الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عفريت من الجن يناديك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أناديك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मोहतरम सामीन कराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, बिलखुसूस स्टेज पर जलवा फरोज जलीलुल क़दर मशाइख़ इज़्ज़ाम, सादात इकराम, उलमा इकराम और आज के जलसे के सरपरस्त आला सज्जादा नशीन बारगाह शरीफ हजरत सैयद आरिफ बापू साहब और उनके मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादरान इकराम व दिगर सादात इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह करोड़ा एहसान है, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लुत्फ़ व इनायत है कि आज अल्लाह के इन प्यारे बंदों की बारगाह में
उर्स शरीफ के ज़िमन में, सालाना फातिहा के ज़िमन में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ। अल्लाह तबारक व तआला के करोड़ा एहसान में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने महबूब बंदों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाई। पहला जर्रा बढ़ा दो भाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ा एहसान में से ये भी एक एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने बुजुर्गों से अक़ीदत, अपने महबूब बंदों से अक़ीदत, ताल्लुक़ और वाबस्तगी रखने का मौका इनायत फरमाया। थोड़ा बढ़ा दो बस, मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तरबूज ज़्यादा खा लिया। नहीं बोलेंगे कि मौलाना तकरीरा ज़्यादा करके आवाज़ बिठा ली है। तो प्यारे दोस्तों, देखिए अल्लाह ताला का एक उसूल है, कानून है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये माइक वाला पढ़ा, ये माइक वाला, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को मरदूद करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को, बोलिए, मरदूद क्या करना चाहता है? मरदूद, नामुराद अपने दरबार से निकाल देना चाहता है, धुतकार देना चाहता है, गेट आउट करना चाहता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो अल्लाह उसको मस्जिद को आने से नहीं रोकता। अल्लाह उसको मस्जिद को आने से नहीं रोकता। अल्लाह उसको कुरान पढ़ने से नहीं रोकता। अल्लाह उसको काबे का तवाफ करने से नहीं रोकता। अल्लाह तबारक व तआला उसको दाढ़ी छोड़ने से, टोपी पहनने से, कुर्ता पैजामा पहनने से, शेरवानी पहनने से, सदरी पहनने से नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो महबूबों की चौखट से दूर कर देता है। नहीं आई बात समझ में? आई तो फिर जरा अच्छा जोश में रहना, तो ठंडे बैठे हुए क्या जी, मस्त रहना। मियाँ भाई बोले तो गरम रहना हमेशा, मेरे जैसा। सुभान अल्लाह, मस्त रहना मियाँ भाई, ठंडे न बैठना। मियाँ भाई मस्त रहना अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजरात वाले तो डबल मस्त रहना अल्हम्दुलिल्लाह। कई को बोले तो गुजरात में करोड़पतियां ज्यादा है ना। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो अल्लाह ताला क्या करता है, उसको अपने महबूब की चौखट से दूर कर देता। सुभान। और अब सुनो, अब सुनो, अल्लाह ताला जब किसी को महबूब बनाना चाहता है तो अल्लाह उसको अपने महबूबों की चौखट चूमना नसीब कर देता है। अल्लाह ने हजरत अबू बकर को महबूब बनाना चाहा तो दरे मुस्तफा पे ले आके डाल दिया। अल्लाह ने हजरत उमर को महबूब बनाना चाहा, आमिना के कदमों, आमिना के लाल के कदमों में डाल दिया। अल्लाह ने हजरत उस्मान को महबूब बनाना चाहा तो प्यारे मुस्तफा के गीत गाने वालों में कर दिया। अल्लाह ने मौला अली को महबूब बनाना चाहा तो खानदान मुस्तफा में पैदा कर दिया। अल्लाह जिसको महबूब बनाना चाहता है, चाहे वो हबशा का बिलाल क्यों ना हो, चाहे वो फारस के हजरत सलमान क्यों ना हो, अल्लाह जिसको महबूब बनाना चाहता है। हालांकि बिलाल हबशा में रह सकते थे मगर हबशा में नहीं रखा, मदीने बुलाकर मुस्तफा के कदमों में बिठा दिया। फारस में नहीं रखा, हजरत सलमान को फारस से बुलाया, मुस्तफा की खिदमत में लगाया। कहा अब तू फारस से आकर दरे मुस्तफा पे बैठ गया तो तेरी ये शान है, क़यामत तक दुनिया तेरी अज़मत की गवाही देती रहेगी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का मिस्दाक बना दिया।
बगैर महबूब के कोई महबूब नहीं बना, बगैर महबूब के कोई महबूब। 1400 साल की तारीख गवाह है। एक महबूब लाके दो जिसको महबूब ना मिला हो। कोई महबूब इलाही भी बना है तो वो फरीदुद्दीन शकरगंज की चूतियां उठा के महबूब इलाही बना है। मेरे प्यारे दोस्तों, महबूब को महबूब उसी वक्त बनाया गया जब महबूब की दुआएं और नजर करम उसको नसीब हो जाती है। बगैर महबूब के कोई महबूब। अब जरा गौर करके देखो, हजरत बंदा नवाज हैं, मां पेट के वली हैं, पैदा बाद में हो रहे हैं, विलायत का चर्चा पहले हो रहा है। मां पेट के वली हैं मगर पैदा हो गए, बड़े खानदान वाले थे, सैयदुस सादात थे, आले नबी औलाद अली थे, फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर थे। मगर दुनिया में आए तो बंदा नवाज भी तन्हा नहीं रहे। उन्होंने भी नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी के लिए मुसल्ले बिछाने को पसंद किया है, खिदमत करने को पसंद किया है, उनके दरबार की जारूब कशी को पसंद किया। हत्ता के नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी को अपने कंधे पे उठाकर पेकर फिर रहे हैं, पालकी में बिठाकर। बंदा नवाज ने दुनिया को बताया, महबूब बनना चाहते हो, महबूबों की खिदमत कर लिया करो, महबूबों की खिदमत कर लिया करो। अब ये तो बंदा नवाज है जो नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी की खिदमत कर रहे हैं। अब नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी को देखो, वो ये नहीं सोच रहे हैं मैं वो हूं जो दुआ कर दूं तो बंदा नवाज बन जाते हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो ये सोच रहे हैं मैं महबूब कैसे बनूं, मैं महबूब कैसे बनूं। तो उन्होंने क्या किया, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की जूतियां उठाना शुरू कर दिया, उनकी गुलामी करना शुरू कर दिया, उनकी इताअत करना शुरू कर दिया, उनकी फरमाबरदारी शुरू कर दी, उनकी तालीमात पे अमल करना शुरू कर दिया, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। महबूब के रास्ते पे चले तो हजरत नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी नसीरुद्दीन थे, महबूब की दुआ लगी, अल्लाह ने चिरागे दहलवी बना दिया। एक भी कायनात में महबूब भाई नहीं जो महबूब को छोड़ के महबूब बना हो। इसलिए आप लोगों को भी चुपके तो भी बुलाते रहते, आओ रे बड़े भाई बैठो यहां, समझे। यहां बुला के तुम्हारे से चंदा लेना मकसद नहीं है, वैसे अपनी कौम कहीं भी बुलाओ देने वाली नहीं है। चंदा लेना मकसद नहीं है, दरे महबूब पे बिठा के महबूब बनाना मकसद है, ताकि पता चले है अल्लाह हम अदब वालों में से है, बागियों में से नहीं है, बागियों में से नहीं है। मौला हम यहां बैठे हैं, महबूब बनना चाहते हैं, मरदूद होना नहीं चाहते हैं। और अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता है यहां आने नहीं देता, नहीं, उन्हें खाली लाइटों में अटक जाता। इतने पैसे कहीं को खर्चा करे लोग मत उन्हें लाइटों में अटक जाता, उन्हें अटक जाता। अरे भाई इन्हों सैयद साहब कहते इनकी दाढ़ी छोटी है, लोग मत, फंस गया। अरे भाई इन्हों सैयद साहब कहते फजर में आइच नहीं, गया। अबे हौले तू खुदा नहीं है, अबे हौले तू खुदा नहीं है। दाढ़ी का देखना ये मुल्ला का काम नहीं है, ये खुदा का काम है। कौन फजर पढ़ा कौन नहीं पढ़ा, तेको रजिस्टर लेके घूमना तेरा काम नहीं है, ये फरिश्तों का काम है। तू फजर को दाढ़ी को मत देख, तू ये देख कि निस्बत किससे जुड़ी हुई है, ताल्लुक किससे बना हुआ है, रिश्ता किससे लगा हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो गए। कैसा हुए निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली में आए, बदायूं के थे, दिल्ली में आए, दिल्ली में रहने लगे तो निजामुद्दीन औलिया को कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का झूठा नसीब हो
बाबा फरीद गंजे शकर का झूठा नसीब हुआ तो महबूब इलाही कैसे बने? बाबा फरीद के दरबार में झाड़ू दिए, बाबा फरीद के बावर्ची खाने में खिदमत करे, बाबा फरीद की जूतियां उठाए, बाबा फरीद के लोटे पकड़े, बाबा फरीद के लिए मुसल्ले बिछाए, बाबा फरीद के खातिमों की खिदमत करे। बाबा फरीद ने निगाहे करम की, हाथ उठा के दुआ किया तो अब तक जो निजामुद्दीन था महबूब की दुआ लगी तो महबूब इलाही हो गया है। फुल बता रहा है, दूसरे में शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, माइक का भी गल्ला बैठा हुआ है। बात समझ में आई दोस्तों? जब महबूबों की दुआ लगती है तो महबूब इलाही बन जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग सरफराज हुए ना, दुआएं लेके ही सरफराज हुए। जो दुआ नहीं लिया उन्हें यजीद बन गया, जो दुआ नहीं लिया उन्हें यजीद बन गया, जो महबूब को कबूल नहीं करा उन्हें अबू जहल बन गया। जितने भी बड़े बड़े हैं आप गौर करके देखो, सब दुआएं ले रहे हैं। पूरी दुनिया आज हजरत सैयदुना बाबा फरीद गंज शकर को मानती है। आज भी 800 साल के बाद मेला लगा हुआ है, दरबार में फूल चढ़ रहे हैं, चादरें चढ़ रही हैं, उर्से मुकद्दस हो रहा है, ताजीम हो रही है, एहतराम हो रहा है। ना फूल चढ़ाने वाले ने बाबा फरीद को देखा, ना चादर चढ़ाने वाले ने बाबा फरीद को देखा, ना उर्स करने वाले ने बाबा फरीद को देखा, ना गुजरात में बैठकर बाबा फरीद का तस्करा करने वाले, ना उलमा ने बाबा फरीद को देखा, ना कौम ने बाबा फरीद को देखा, ना बाबा फरीद से हमारा रिश्ता है, ना हमारा खानदान है, ना हमारा कबीला है, ना वो हमारे बाप दादाओं में से है। मगर सुनो, फिर भी दुनिया बाबा फरीद को मानती है, अकीदत रखती है, एहतराम रखती है, ताजीम रखती है, मोहब्बत करती है, प्यार करती है। बात क्या है? तो जवाब मिला, बाबा फरीद किसी ऐसे वैसे इंसान का नाम नहीं, बाबा फरीद उस जात का नाम है जिसको हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की महबूबियत नसीब हो गई है, उस दरबार की चाकरी नसीब हो गई, उस दरबार की सोहबत नसीब हो गई। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दुआओं ने बाबा फरीद को खुदा का महबूब बना दिया, महबूब बना दिया। अब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कौन है? ये वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं जो आज दिल्ली में लेट के पूरे हिंदुस्तान के निजाम को संभाल रहे हैं। हमने पूछा हजरत खुतूबे पाक को ये शान, ये रुतबा, ये अजमत, ये मुकाम, ये रिफात कैसे मिली? जबकि दिल्ली की कुर्सी हर 5 साल में तब्दील होती है, मगर खुतूबे पाक की कुर्सी चेंज नहीं हो रही। खुतूबे पाक को ये मुकाम कैसे मिला? जवाब मिला, खुतूबे पाक को ये मुकाम सरकार सय्यदुना हजरत अताए रसूल इंदल वली सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी गरीब नवाज की दुआओं से मिला है, उनकी निगाहे करम से मिला है। कुतुबुद्दीन तो पहले भी कुतुबुद्दीन थे, मगर महबूब खुदा नहीं थे। सरकार गरीब नवाज की खदमों से निस्बत हो गई तो महबूब खुदा बन गए, महबूब खुदा बन गए। पीर की दुआओं ने महबूब बना दिया, पीर की निगाहे करम ने खुदा का महबूब बना दिया। प्यारे दोस्तों,
अब आओ अताए रसूल से पूछते हैं, अरे अताए रसूल जरा ये तो बनाओ, ये तो बताओ तुम्हें ये शान कैसे मिली कि दुनिया तुम्हें गरीब नवाज कह रही है, दुनिया तुम्हें अताए रसूल कह रही है, दुनिया तुम्हें हिंदल वली कह रही है, दुनिया तुम्हें संजरी दाता कह रही है, दुनिया तुम्हें हिंदुस्तान का राजा कह रही है। तो हजरत सरकार गरीब नवाज ने कहा मुझको ये शान कहीं और से नहीं, मेरे पीर हजरत उस्मान हारूनी की खिदमत से नसीब हुई है। अब ऐसा मैं पूरा ऊपर तक चलूंगा तो जलसा इसमें खत्म हो जाएगा, यहां रोक देता हूं। प्यारे दोस्तों, महबूब बनना है तो महबूबों से मोहब्बत करो। नहीं, मेरे को बाजू वाले बोले मिटा देंगे तुम्हारा, और मेरे को मिटाओ बोल के औरतों को पीछे भी छोड़े। हाँ, आप लोग नहीं मालूम, शरीफ लोग हैं आप लोग। हमले भी करे, जानलेवा हमले करे, और मैं बोलूं तो इतना मजा नहीं आएगा। आप YouTube पे देखे तो जितना मजा आएगा। और हर चीज गवाह भी बना के रख दी। अल्लाह वो YouTube को सलामत रख, कभी हैंग होने ना पाए। पूरे गवाह उस पे मौजूद है। बोले मिटा देंगे, अपन बोले पाशा दीवाने बातें कर रहा तू, ये नामुमकिन है। बोले क्यों? बोले अपन नहीं है, अपन नहीं है, अपन सरकार गौसे पाक के दर के कुत्ते हैं, जिनको आखाओं का सदका नसीब हो जाता है ना, उसको दुनिया बिगाड़ नहीं सकती, नहीं बिगाड़ सकती उसको, खुदा की कसम नहीं बिगाड़ सकती। बुजुर्गों की दुआएं लेना सीख लो, बुजुर्गों से मोहब्बत करो, बुजुर्गों से प्यार करो। दुनिया आपको खत्म नहीं कर सकती, नहीं खत्म कर सकती। आप कुछ भी कर लो, पैसे कमा लो, आप खत्म हो जा सकते हैं। बड़े बड़े सेठों की वाट लग गई, नहीं, बड़े बड़े सेठों की खबर खुद गई। पैसे वाला खत्म हो सकता, बंगले वाला खत्म हो सकता, गाड़ियां वाला खत्म हो सकता, मगर महबूबों की नजरों में रहने वाला खत्म नहीं हो सकता। बुजुर्गों का ने मुकाम बनाओ, अल्लाह के वलियों को चाहो। चुप जाके, हमारे सुन्नियां भी इतने खतरनाक है पट्टे, जाके अल्फातिहा बोल के गुंबदों को देखता, बाबा बाबा क्या गुंबद है भाई, क्या एसी का काम करा है भाई, बाबा बाबा पूरा कांच का लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हो गई फातिहा। ये चिचोरे पने की फातिहा पढ़ते सुन्नियां, इसलिए सुन्नियों को फैज नहीं मिलता। हमारे बुजुर्गां फरमाए फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है, वलियों का ने फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है? क़िबले को पीट करना, वली को चेहरा करना। अब ये हजरत लेटे हुए ना, हजरत की तरफ आपका फेस करना, तो हजरत की तरफ फेस करे तो क्या होता, आपकी पीठ क़िबले को होती। आपकी पीठ कहाँ होती? क्योंकि हजरत का चेहरा क़िबले की तरफ ऐसा मोड़ के रखे तदफीन के टाइम पे। मय्यत का चेहरा क्या करते हैं, तदफीन करते वक्त क़िबले की तरफ मोड़ देते ऐसा। तो अब आप आके हजरत की तरफ चेहरा करे तो आपकी पीठ क़िबले को होती, वहां ठहर के पढ़ने का मतलब है। हमारे सुन्नियां होले पैरों का ठहर के शुरू हो जाते हैं, उधर ठहर के शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं मालूम। फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, कुरान का पढ़ना नहीं मालूम, किताब पढ़ना नहीं मालूम, कैसा पढ़ना नहीं मालूम, कुछ भी जी रहे, बस जी रहे, मियाँ भाई अल्लाह जिला ले रहा, बस वो कैसा जी रहे, बस अल्लाह कुछ मालूम है, वो कैसा खाना उतार दे रहा, कैसा नेमतें दे रहा, फिर कैसा पूरे करोड़पतियां बन के बैठे हुए, अल्लाह कुछ मालूम है। वो पूरी जगह होशियारी है मियाँ भाइयों को, पैसे कैसा बचाना, इनकम टैक्स से कैसा सेव करना, सेल टैक्स से कैसा बचना, पूरी ट्रेनिंग गुजरात में मिलती। मगर दीन की बात नक्शबंदी साहब को पूछो लोगों, दीन का मामला है कि मुसलमान जीरो। तो बुजुर्गों की तरफ आप ऐसा ठहरना कि हजरत का चेहरा, आपका चेहरा आमने सामने होना, और अब ये नीयत से खड़ना कि मैं अल्लाह के वली को देख रहा हूं,
और हजरत की बारगाह में बसदे अकीदतो एहतराम कुरान की आयात का, सूरतों का नजराना पेश कर रहा हूं और अल्लाह के वली को ईसाले सवाब कर रहा हूं। तो वलीउल्लाह बोलते, तू बेचारा कमजोर, मजबूर, लाचार, तू मेरे को कुछ नजर दिया तो मैं तेरे को खाली कैसा छोड़ूं? तो बोले तू नजर दिया, मैं दुआ देता हूं। ये लेन देन का मामला है, ये भी एक कारोबार है। ऐसा बोले तो जल्दी समझ में आता गुजरात में। ये भी एक कारोबार है। तुम नजर दियो, दुआ लियो। नहीं अब भाई मैं तकरीर करा 2 घंटे, नहीं ऐसे भेज देते। बोले नक्शबंदी साहब नजराने की बात नहीं करे, नहीं देते। बोले जाता हूं जिन्हें मैं यहीं बैठ जाता हूं। कुछ करो, कुछ लियो, कुछ दियो, ऐसा है। आपकी मस्जिद में आके इमाम साहब नमाज पढ़ा रही, आप तनख्वाह देते। आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आया, 2-4 खटके सीधा करके ट्यूबलाइट लगा दिया, पैसा दे दे। आप आके अल्लाह के वली को ईसाले सवाब कर रहे, यासीन शरीफ, सूरे फातिहा शरीफ, आयतल कुर्सी शरीफ, सूरे बकरा की इब्तिदाई और इंतहाई आयतें, 200 बार दरूद शरीफ का नजराना। ए अल्लाह मैंने ये जो पढ़ा है, ए अल्लाह ये सैयद साहब की मज़ार पाक है, ए अल्लाह हमारे बापू को इसका सवाब पहुंचा दे। रब सवाब पहुंचाता है। बापू मज़ार से कहते हैं अल्लाह ये मेरा चाहने वाला है, मेरी दहलीज से बाहर बाद में निकलेगा, इसकी बलाएं पहले खत्म हो जाएगी। ये है महबूबों से नेमत लेने का तरीका। तवज्जो लगा के पढ़ना, मैं हजरत कुछ देख रहा हूं बोल के रहना हूं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, औलिया अल्लाह को आप मुर्दा नको समझो, इन्हों मुर्दा नहीं है। जाहिरी तौर पे हमारे फरीद बापू निगरानी कर रहे हैं, हकीकत में ये अल्लाह वाले निगरानी कर रहे हैं आज के जलसे की। तुम मेरे को कैसा सुन रहे हैं, हजरत भी वैसी सुन रहे हैं। तुम मेरे को देख के मुस्कुरा रहे नहीं, हजरत क़िबला भी नजरे करम फरमा रहे। हाँ, अल्लाह के वलियों को तुम मुर्दा मत समझो। एक साहब बोले मौलाना जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। दिखते हैं, दिखने वालों को दिखते भी हैं, जिसका ने नजर है उसको दिखते भी हैं, जिसका ने कमाल है उसको महसूस भी होता है, दिखते भी हैं। फिर जिंदा है तो अंदर लिख जाके दालिच कई को निकाल के ला लो ना, बाजू वाला बहुत डेंजर है। बोले भाई जब जिंदा है तो अंदर दालिच कई को लाओ, बिठाओ घर में, पैरा पड़ो, आता चूमो, अंदर मर गए बोल के डाले ना अंदर। बोले नहीं रे होले, तू मसला समझाई नहीं, तेरे को कैसा मालूम उन्होंने मर गए मुर्दा है बोल के तू कैसा? अरे कुरान है, कुरान। बोले क्या है मियाँ कुरान में? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। क्या बोले कुरान के अंदर? हर जानदार चीज को मौत का मजा, मौत का, बोलो नहीं जोर से बोलना, ऐसा नहीं, हेलो, मौत का, मौत का, मौत का, याद रख लो, मजे को भूलना नहीं। मौत का मजा चकाया जाएगा। ज़ाइक़तुल मौत है, मौत का मजा। मजा किसको बोलते मालूम? आधे घंटे का रहता। हैदराबाद की चाय पिए तो 4 घंटे का रहता। हैदराबाद की बिरयानी खाए तो 8 घंटे का रहता मजा। उसके बाद मजा खत्म। मजा, मजा उसको जो बोलते हैं जो थोड़ी देर का रहता। अल्लाह ताला मौत दे देंगे नहीं बोल रहे, मौत का मजा चकाएंगे बोल रहे। मौत क्या है? आपको शिफ्ट करने का एक जरिया है। जमीन के ऊपर से जमीन के नीचे शिफ्ट करने का नाम मौत है। उतना ही उसका काम, ऊपर वाले को नीचे लेके आना, छोड़ देना, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज, चलेगा। बात समझ रहे? आप ओला है, उबेर है, कार बुक करे, आपके घर पे आती, आपको रिसीव करती,
आपके ड्रॉप पॉइंट पे आपको ले जाके छोड़ देती। उसके बाद ओला को रख लेते नहीं, आप घर में उतराओ, पार्किंग में लगाओ। बाबू कार अंदर लाओ, बोले तो बोलता हाँ खैरियत पूछता। बात समझ में आ गई। उसका काम है खाली आपको इस मंजिल से उस मंजिल पे छोड़ना। मौत का भी काम है दुनिया से निकालना, आखिरत में छोड़ देना। उसके बाद मौत खत्म, मौत का काम खत्म। ये पूरे जितने मरुआ दिख रहे नहीं, उन लोग सब देख रहे अपने को। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग समझे नहीं इन लोगों को? आप समझ रहे हो मर गए, मुर्दा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपने मरहूम से जियारत के लिए, मिलने के लिए कब्र पर आता है, तो कब्र में लेटने वाला, वली की बात नहीं हो रही, आम इंसान की बात हो रही, कब्र में लेटने वाला आने वाले को उसके रिश्ते के साथ पहचानता है। बेटा आया, भतीजा आया, भांजा आया, भाई आया, बाप आया, दामाद आया, रिश्तेदार आया, कौन आया? मुरीद आया या मुतखिद आया? लेटने वाला आने वाले को और उसके रिश्ते के साथ पहचानता है। अच्छा, और एक ताज्जुब की बात देखो, आप खाली रिश्तेदार को पहचान रहा, कमाल की बात नहीं है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाते, हदीस पाक है, खब्र पर अगर कोई जानवर बैठ जाए, खब्र पर अगर कोई जानवर बैठ जाए, समझो कि परिंदा आया खब्र पे बैठ गया, तो रसूल अल्लाह फरमाते खब्र वाला अपनी इतनी शऊर वाली जिंदगी के साथ खब्र में लेटा हुआ है कि खब्र पर बैठने वाले जानवर को नर है या मादा है अंदर लेट के पहचान लेता है। नर है या मादा है अंदर लेट के पहचान लेता है। इतने शऊर के साथ लेटे हुए लोग। आज जलसा हो रहा, बल्कि खाली आपको मेरे को मालूम, इन लोगों को भी मालूम है आज इतने शऊर के साथ लेटे हुए। अच्छा, और एक बात सुनो, इसीलिए तो रसूल अल्लाह क्या फरमाए, कब्रिस्तान जाओ तो खबर वालों को, अरे वाह सुभान अल्लाह, बहुत अक्लमंद लोग हैं गुजरात में, जोर से बोलो, कब्रिस्तान वालों को अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। खबर वालों को सलाम करो, खबर वालों को सलाम करो। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अल्लाह ना करे, मिसाल देने के लिए बोल रहा हूं। कल किसी साहब की आप दवाखाने में इयादत करने जा रहे हैं, उनकी तबीयत पूछने जा रहे हैं दवाखाने में, उन्हें बेचारा वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, मुंह को नलियां लगे हुए हैं, पूरा सर पकड़ा हुआ है, बैठा लेटा हुआ है, होश में नहीं है वेंटिलेटर पे। आप जाके वहां ठहर के बेड के पास ठहर के, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, मामू जान अस्सलाम वालेकुम। आप पैरों को हाथ लगा रहे, मामू जान सलाम वालेकुम। नर्स बोलती, और एक बेड तैयार करो। बोले क्यों? आधा पागल आ गया। वेंटिलेटर के मरीज को कोई सलाम नहीं करता, कोमा के मरीज को कोई सलाम नहीं करता। खुदा ना खास्ता आपको इत्तला मिली, एक साहब का इंतकाल हो गया, आप चले गए जाके मैयत का आखिरी दीदार कर रहे, जैसे ही देखे बेचारा आंख मुंह सब बंद करके मस्त लेटा हुआ है, पहली बार बगैर किसी टेंशन के लेटा पट्टा, ना उसको अब पैसों का टेंशन है, ना बीवी का टेंशन है, ना कारोबार का टेंशन है, ना गवर्नमेंट का टेंशन है, मस्त लेटा हुआ है। आहा सुभान अल्लाह, बोलो जी, हाँ लेटा हुआ है। आप पहुंच गए देखने, अरे बाप रे, अस्सलाम वालेकुम जमशीद भाई, जमशीद भाई अस्सलाम वालेकुम। उन्हें बोलता वालेकुम अस्सलाम अब्दुल गफूर। बोलता मैयत सलाम का जवाब नहीं देती, इसलिए कोई भी आदमी जाके मैयत को सलाम नहीं करता। आप अब तक 100 मैयता देख लिए, सलाम करे? बोलो भाई। डोला जा रहा सामने से, जमशीद भाई अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह मैं भी आ रहा हूं खरीब, तुम चलो। ऐसा कौन कौन बोलते? कोई भी नहीं बोलते। गफलत से भी बोला तो फिर रात भर नींद नहीं आती उसको। डोले में देख के कोई सलाम नहीं करता, करता मैयत में सलाम करता, गुस्ल दे रहे सलाम करता, कफन पिना रहे सलाम करता,
नहीं करता। कई को नहीं करता, मैयत है, क्योंकि ये सलाम का जवाब देने की सलाहियत नहीं रखता। सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के मौक़िफ़ में हो। मस्जिद में मौलाना साहब नमाज पढ़ रहे हैं, पीछे से आए, अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नक्शबंदी साहब। लोग अम्मत नमाज पढ़ने वाले को सलाम करते हैं? अरे जरा बोलो भाई, नहीं करते, क्योंकि नमाज पढ़ने वाला सलाम का जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं है। सुभान अल्लाह। सलाम उसको करते हैं जो जवाब देने के पोजीशन में हो। सुभान अल्लाह। यह उसूल है। वेंटिलेटर के मरीज को सलामती की जरूरत है, मगर आपने सलाम नहीं किया क्योंकि वो जवाब देने के पोजीशन में नहीं है। आपने मरीज को, कोमा के मरीज को सलाम नहीं किया क्योंकि वो जवाब देने के पोजीशन में नहीं है। आपने मय्यत को सलाम नहीं किया क्योंकि वो जवाब देने के पोजीशन में नहीं है। आपने नमाज पढ़ने वाले को सलाम नहीं किया क्योंकि वो जवाब देने के पोजीशन में नहीं है। मगर हाँ, आप कब्रिस्तान आ रहे हैं, सलाम मय्यतों को कर रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, आमिना का लाल करवा रहा है। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो मरीज था तो हमने सलाम नहीं किया, वो नमाज में था तो हमने सलाम नहीं किया, वो कोमा में था तो सलाम नहीं किया। या रसूल अल्लाह, वो मय्यत बन के था, हमने सलाम नहीं किया, अब फिर ये मय्यतों को सलाम क्यों करवाया जा रहा है? कहा, सुनो, वो जवाब देने के मौक़िफ़ में नहीं थे, मगर ये अपनी खबरों में जिंदा है, तुम्हारा सलाम सुनते भी हैं। फरद्दा अलैहि सलाम, ये तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता फरमाते हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फरद्दा अलैहि सलाम, ये तुम्हारे सलाम का जवाब देते हैं। मेरे दोस्तों, इनको मुर्दा मत समझो, ये जिंदा है। ये क्या है? बोलो, जिंदा है। फिर भी अगर कोई बाजू वाले मुल्क साहब बोले नहीं, खबर में सब मुर्दा होते हैं, तो आप टेंशन नहीं लेना, मुल साहब का हाथ पकड़ लेना। मिसाल देना, मुल साहब, खुदा ना खास्ता कल आपकी चिट्ठी उड़ गई, इजराइल को आप प्यारे दिखे, आपको लेके चले गए, तो मुल साहब ईमानदारी से बोलो, आपको लेके जाके खबर में तदफीन कर दिए। आपसे सवाल होता क्या खबर में? मौलाना बोला अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर होता। अब दूसरा हाथ भी पकड़ लो, पूछो, मुल साहब कितने सवाल होते? बोले 3 सवाल। मुल साहब आप जवाब भी देंगे? बेशक मैं जवाब दूंगा। तो जब कान में बोलना, अरे मुर्दे, तू खुद अभी जुम्मा में चिल्ला चिल्ला के तकरीर करा, खबर में सब मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, तो फिर हौले मुर्दा सुनता कैसा, जवाब देता कैसा? सवाल सुनने के लिए भी जिंदा होना, जवाब देने के लिए भी जिंदा होना, क्योंकि मुर्दा ना सवाल सुनता ना जवाब देता। मैयत घर में लेटी हुई है, बेगम आके पूछे, अभी अजी वो तिजोरी की चाबी कहाँ रखे? 6 महीने भी पूछे तो मुर्दा जवाब, क्योंकि उन्हें मुर्दा है, खबर में सवाल का जवाब दे रहा है, तो मतलब है कि जिंदा हो गया। जिंदा मैं नहीं कह रहा हूं, आमिना का लाल कह रहा है, अल्लाह का हबीब कह रहा है। प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी व मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी क़ब्रिही फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु लियस्मा खरआ निआलिहिम। आका इरशाद फरमाते हैं, जब किसी बंदे को, वली की बात नहीं हो रही है, नबी की बात नहीं हो रही, आम इंसान को जो कभी कभी बॉटल भी मार लेता था, जो कभी कभी पत्ते भी खेल लेता था, जो कभी कभी फिल्मा भी देख लेता था, वैसे खतरनाक आदमी के बारे में बात हो रही। सुभान अल्लाह। इसलिए पट्टे अपने नाम पे आने 6 वक्त डरते, अरे इसका निगाह तो फुगट की पिटाई कर देता, बल्कि
इन्नल आबदा, हुजूर कह रहे बेशक बंदा, इज़ा वुदिया फी ख़बरिही, जब उसको उसकी खबर में लिटाया जाता है, फतवल्ला अन्हु अस्हाबुहु, उसकी खबर में लिटाकर, उसकी खबर बनाकर जब उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार, उसके साथ आने वाले लोग जब उसकी खबर से पलट कर जाते हैं, बना दिए, तदफीन कर दिए, खबर बना दिए, पलट के जा रहे हैं, फतवल्ला, जब वो पलट कर जाते हैं, अन्हु लिअस्हाबिही, उसके दोस्त, लियस्मा क़रअ नियालिहिम, वो खबर में लेटने वाला, जिसको अभी लिटाए लोग मैयत समझ के, मुर्दा समझ के लिटाए, हुजूर फरमाते हैं वो पलट के जाने वालों की जूतियों की आवाज अपनी खबर में सुनता है। खत्म। आप जैसे ही खबर में लिटाए, अभी नमाज जनाजा भी नहीं होती, उन्हें जिंदा हो जाता, जिंदा हो जाता। नमाज जनाजा पढ़ो, आप पलट के 40 कदम पे फातिहा नहीं पढ़ते, उन्हें जिंदा हो जाता। 40 कदम पे अभी आप फातिहा नहीं पढ़ते, उन्हें जिंदा हो जाता खबर के अंदर। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाया मालूम है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, हमने मुर्दों में से जिंदगियों को बख्श निकाला और फिर जिंदगियों में से हमने मुर्दों को निकाला। पहले हम आलम अरवा में थे, अल्लाह ने हमको जिंदगी बख्शी, फिर अब ये जिंदगी से अल्लाह फिर हमको मौत देता है, फिर मौत से अल्लाह फिर जिंदगी देता है। अल्लाह ताला का दस्तूर है मेरे भाई, अल्लाह ताला का निज़ाम खुदरत है। इस बात का इनकार करना, मुर्दे कुछ भी ना मुर्दे बोलते, इनका इनकार हो रहा है, खुदा की खुदरत का इनकार है। ये अल्लाह के वली सुनते भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं, और आपके लिए अपने रब की बारगाह में गुजारिश भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं। अल्लाह के वलियों की ये शान है, वो गुजारिश भी करते हैं, और उनकी गुजारिशात को अल्लाह रद्द नहीं करता, बल्कि उनकी गुजारिशात को, उनकी दुआओं को कबूल करके जमीन पर रहने वालों को नेमतों इनाम से सरफराज फरमाता है। अल्लाह के वलियों को आप जो है मुर्दा मत समझिए, अल्लाह के महबूबों को आप जो है बेमददगार यावर मत समझिए। यह रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो उम्मती हैं जिनको अल्लाह ने खबरों में इज्जो शान के साथ लिटाया है। अब आपको भी यकीन हो गया खबर वाले जिंदा हैं, है ना भाई? सवाल हो रहा, जवाब हो रहा। गुनेगार है तो पिटाई भी हो रही, खबर में पिटाई चल रही, खबर में जबरदस्त पिटाई हो रही। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए कि कब्र में जब अजाब होता है तो सिवाय इंसान और जिन्नात के कायनात की हर शय उस मय्यत के चीखने की आवाजों को सुनती है, फरमाए सरकार। सिवाय इंसान और जिन्नात के कायनात की हर शय उस मय्यत के चीखने की आवाज को सुनती है, फरमाया रसूल अल्लाह। प्यारे दोस्तों, पिटाई भी होती खबर में, और जो महबूब रहते ना, उन्होंने इबादत भी करते, खबर में नमाज़ा पढ़ते। एक रिवायत में तो यूं आया, अगर कोई लड़का हाफिज कुरान बनते बनते किसी वजह से उसका विसाल हो गया, हिफ्ज कंप्लीट नहीं हुआ, तो यहां तक एक खबर में उसका हिफ्ज मुकम्मल करवाया जाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार मुजद्दिद अल्फसानी, नक्शबंदियों के इमाम सरकार मुजद्दिद अल्फसानी जो पंजाब में आराम फरमा रहे हैं, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मेरे सिलसिले नक्शबंदिया में मुरीद हुआ और दुनिया में जिक्र अस्कार करता रहा, किसी वजह से उसके सुलूक तय नहीं हुए, खबर में मुनकर नकीर सवाल करने से पहले मैं उसके सुलूक तय कराऊंगा, फरमाया। खबर में भी कामा होते, वहां पे भी अदालत लगती, वहां पे भी जो है अल्लाह की इबादत होती, वहां पे भी जो है पिटाई भी होती। बाजू वाले एक मौलाना बोले, अल्लाह के वास्ते गुनाह मत करो, खबर में पिटाई होती, एक कोड़ा मार दे 70 टुकड़े होते, फिर आके मिल जाते। मैं बोला, इतना खतरनाक कामा हो रहे अंदर,
मैं बोला मौलवी साहब तुम जुम्मा में चिल्ला चिल्ला के बोले मुर्दा है मुर्दा है मुर्दा है, दरगाह को नहीं जाना उर्स नहीं करना, मुर्दा है बोले, फिर इन्हें पिटाई भी हो रही, जुड़ भी जा रहा, हिसाब भी दे रहा, फिर मारा खा रहा, फिर टुकड़े हो रहे, फिर अबे दीवाने जब अजाब को मानता तो महबूब को कहीं को नहीं मानता। तो मैं इसलिए पहले बोला आपको, अल्लाह जिसको मरदूद करना चाहता उसको अपने महबूब की चौखट से दूर कर देता। उन्हें पिटाई को मानता, महबूब को नहीं मानता। सुभान अल्लाह, यही चे पट्टों का खिस्सा। और इनके पास बैठो, अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह गारत कर देगा, अल्लाह जमीन में धंसा देगा, तेरे को करेंगा, चुप बैठ। खाली डराते रहते पब्लिक को, मुर्दा निकालते रहते पे। अल्लाह का तारुफ ऐसा करा रहे हैं, अल्लाह बोले तो अम्मा मारने वाला, अल्लाह बोले तो अजाब देने वाला, अल्लाह बोले तो अम्मा दहशत करने वाला। नहीं, अल्लाह ऐसा रहमान है मेरा मौला, सुभान, मेरा मौला ऐसा रहमान है। कायनात में इतने गुना इतने गुना इतने गुना हो गए, उसके बावजूद भी मेरा मौला अजाब नहीं भेज रहा। जबकि उन्हें चाहा तो ये जमीन वालों को ऐसा आसमान पे उठा के नीचे पटक दे सकता। उसके मुकद्दस शहरों में शराब के अड्डे खुल गए, फिर भी अजाब नहीं आ रहा। डिस्को करा रहे हैं, वो मुकद्दस मुकामात पे डिस्को चल रहा, फिर भी अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा। अल्लाह कह रहा है मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं माफ करने वाला हूं। मेरे बंदे तू एक बार तौबा कर, मुझे मेरे रब होने की कसम, मेरी रहमानियत मेरी रहीमियत देख ले, मैं तेरे 70 साल के गुनाह माफ करने को तैयार हूं। अल्लाह से मोहब्बत करो, मोहब्बत। अल्लाह को दहशतगर्द साबित मत करो। नहीं, डरा दे रहे, छिचोरे बनेगा है बातें। एक साहब बोले देख दुबई पूरा डूब गया, कहा डूबा रे, हौले साफ हो गया पूरा, कुछ भी नहीं हुआ। उनकी रहमत है, वो अजाब नहीं है। उनकी रहमत है, अजाब नहीं है। वो बारिश बरसना भी अल्लाह की रहमत है, अजाब नहीं है। खत्म होगा, पूरे पूरे गाड़ियां चल रही, प्लेना चल रहे हैं। अब मैं आया यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट, तो फ्लाई दुबई एमिरेट्स पूरे खड़े होना, हाँ वेरी गुड, खत्म। 2 दिन उन्होंने इतने रहमान है, इतने रहमान है, उनको तकलीफ देना उनको पसंद नहीं है। उन्होंने महबूबियत को पसंद करते हैं, जिक्र को पसंद करते हैं, इबादत को पसंद करते हैं, तिलावत को पसंद करते हैं, अल्लाह अल्लाह कहने को पसंद करते हैं। अजाब देने में अल्लाह को खुशी नहीं होती, अल्लाह खुश नहीं होता अजाब देख। अल्लाह तो महबूबों की चौखटों पे देख के खुश होता है, महबूबों के नाम लेवाओं को देख के अल्लाह खुश होता है। उनके नक्शे कदम पे चले, उनकी तालीमात पे अमल करे तो अल्लाह खुश होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह का वास्ता अल्लाह से मोहब्बत करो। अलगर्ज, तो अब एक साहब बोले मौलाना आप बोले ना जिंदा है, मतलब बेशक जिंदा है। चलो मैं कल सुबह में फजर की नमाज के बाद सब्बल लेके आता हूँ, फौड़ा लेके आता हूँ, खोदेंगे। जिंदा है बोले ना आप, खबर खोद के देखेंगे अंदर से कौन निकलते। बोला चल ला लिया। फजर की नमाज के बाद सब्बल भी फौड़ा भी एक खबर खोदना शुरू करे। खोदे तो अंदर से हड्डियां निकले, हड्डियां पुराने, वो भी हड्डियां भी पूरे कीड़ खा गए, वो सीधा हो गए, उसको भी पूरी धीमक लग गई। क्या क्या कुछ होगा। अरे नक्शबंदी साहब रात में चिल्ला चिल्ला के बोले जिंदा है जिंदा है जिंदा है, देखो खोदे तो हड्डियां निकल रही। खाली पीली के भामटे बातें करे उर्स में बैठ के, पूरे सैयदा भी वाह 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 बोलते रहे, हौला बना रहे उम्मत को। दीवाने हो गए तुम लोग सुन्नियां पूरे। ऐसा देखो तुम लोगों को भी कैसा सकता, ऐसा हो गए तुम लोग। नहीं, खबर खोदे तो जिंदा निकलता, मुर्दा निकलता। बोलो मुर्दा निकलता, जिंदा नहीं निकलता। बोलो मुर्दा निकलता, कौन निकलता बोलो। फिर अब तकरीर में बोल रहे ना जिंदा है, बोले तुम लोग सुभान अल्लाह बोल रहे। सुनो असल फार्मूला क्या है। इसलिए बोलते जी जुम्मा के दिन जरा बयानों में बैठना, जल्दी आना नमाज को। हमारे मेहमान भाइयां भी है ना यहाँ बेचारे, ज्यादा है नहीं, पूरा नमाज खड़ी होने का टाइम पे दुकान बंद कर दे, 2 रकत पढ़ते की दुकान को जाते सीधा, पहले शटर उठा। ऐसा किस्सा चल रहा। नहीं मेरे प्यारो, उलमा की सोहबत में बैठो, दीन सीखो, कुरान हदीस को समझो,
अल्लाह वालों के साथ सोहबत इख्तियार करो तो तुम्हें पता चलेगा दीन की क्वालिटी क्या है, दीन की हकीकत क्या है। हम बोल रहे हैं जिंदा है, मगर खबर खोदे तो अंदर से मुर्दा निकल रहा है, हड्डियां निकल रही। फिर जिंदा कैसा है, क्या जिंदा है? आओ अब दीन समझते हैं। सुभान अल्लाह। अब समझो जिंदगी क्या है, मुर्दा क्या है, अब समझ में आएगा आपको। देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, अल्लाह ने हर इंसान के दो जिस्म बनाए। कितने? जोर से बोलो। क्या बनाए? जिस्म। क्या बनाए? जोर से बोलो ना भाई। दो जिस्म बनाए। कितने? दो। एक जिस्म को अल्लाह दुनिया में उतार दिया, ये हमारा एक जिस्म आ गया, ये दुनिया में है। इस जिस्म का नाम है जिस्मे कसीफ। क्या है इसका नाम? जिस्मे, जोर से बोलो, जिस्मे कसीफ। ऐसे ही एज इट इज ये जैसा है ना वैसा और एक जिस्म अल्लाह के पास है। अल्लाह उसको अपने पास उठा के रखा, उसका नाम है जिस्मे लतीफ। बोलो जोर से, क्या है उसका नाम? ये जिस्म का नाम जिस्मे कसीफ, वो जिस्म का नाम जिस्मे लतीफ। ये जिस्म से पसीना निकलता तो इसमें बदबू आती, पसीने में बदबू आती। ये जिस्मे कसीफ से बलगम निकलता, ये जिस्मे कसीफ से थूक निकलता, ये जिस्मे कसीफ से जो है मच्छर बैठता, मक्खी बैठती, ये जिस्मे कसीफ का साया पड़ता, साया। बात समझ में आ गई? ये जिस्मे कसीफ में जो पेट के अंदर जो गलाजत है, जब वो खारिज होती तो गलीज बदबू के साथ, बदबू के साथ खारिज होती। मगर सुनो, जिसमें लतीफ जो अल्लाह के पास है उसको भी पसीना निकलेगा मगर बदबू नहीं आएगी। जिसमें लतीफ को बलगम नहीं आता, जिसमें लतीफ पे मच्छर नहीं बैठता, जिसमें लतीफ पे मक्खी नहीं बैठती, जिसमें लतीफ के अंदर गलाजत तो होती है मगर उसके अंदर गंदी बदबू नहीं आती है। मगर प्यारे दोस्तों, जब प्यारे नबी ने अपने सहाबा की मजलिस में ये जिसमें कसीफ और लतीफ का मसला समझाया तो सहाबा में एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, बोले या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आका, क्या आपके रब ने आपको भी दो जिस्म दिया? आपको भी दो जिस्म दिया? तो आमिना के लाल ने कहा, सुभान अल्लाह, कहा जिसमें कसीफ में ऐब है और अल्लाह ने मुझे ऐब से पाक किया है। अल्लाह ने मुझे जिस्मे कसीफ नहीं दिया, मैं जिस्मे लतीफ के साथ पैदा हुआ। इसीलिए मेरे नबी को बलगम नहीं आता था, इसलिए मेरे नबी पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, इसलिए मेरे नबी का साया नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा नबी जिस्मे लतीफ वाला था। मेरा नबी जरूरत को तो जाता था मगर वहां से एक एक महीने तक खुशबुएं महका करती थी, क्योंकि मेरा नबी जिस्मे लतीफ वाला था, जिस्मे लतीफ वाला था। अब होता क्या है, देखो ये जिस्मे लतीफ जो आप खबर खोदेंगे ना कल सुबह, तो इसमें से जो हड्डियां निकलेंगे ना वो जिस्मे कसीफ है। जिस्मे कसीफ का काम क्या है? गल जाना। मट्टी में गाड़े तो गल जाना, आग में लगाए तो जल जाना, ताबूत में रखे तो सड़ जाना। इसलिए ईसाई लोग ये जिस्मों को सड़ा देते, हिंदू मजहब वाले ये जिस्मों को जला देते और मुसलमान ये जिस्मों को गला देते। ये जिस्मे कसीफ है, इसको गलाया जाता या जलाया जाता या सड़ाया जाता। मगर ये खबर में जाने के बाद इन्हें गल गया, गल गया। फिर अब इन्हें गल गया तो हिसाब किसको ले रही? पॉइंट टू बी नोटेड। अब्दुल्ला मियां रोजाना बॉटल मारते थे, कई को पीता था, किससे पूछ रही? सुभान अल्लाह। अब आया पट्टा लाइन पे, नहीं इन्हें डरा रहा, खबर में अजाब होगा, 70 टुकड़े होंगे, फिर जिस्म मिल जाएगा। अबे हौले, यहाँ एक टुकड़ा हुआ तो नहीं जुड़ रहा, वहां 70 टुकड़े कैसा जुड़ेंगे? भाई देखो, फ्रैक्चर आ गया तो जुड़ सकता, पैर पूरा कट के अलग हो गया
कायनात की पूरी साइंस मिलके फिर से पैर को पैर नहीं जुड़ा सकती, जुड़ा सकती? बोलो। आर्टिफिशियल पैर लगा देता, मगर जो खुदा तोड़ा इन्हें जोड़ नहीं सकता। अल्लाह जिस टहनी को झाड़ से अलग कर दे, कायनात की पूरी साइंस मिलके वो झाड़ को फिर से टहनी नहीं लगा सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर इन्हें बोल रहा खबर में टूटते टुकड़े होते फिर जुड़ जाते, क्या मतलब? खबर में जो हिसाब हो रहा वो जिसमें कसीफ से नहीं होता, जिसमें कसीफ जल जाता है, जिसमें कसीफ गल जाता है, जिसमें कसीफ सड़ जाता है। तो अल्लाह अब जो रूह इजराइल से निकलवाया, तो जिसमें कसीफ को तो खबर में गला दिया जाता, मगर रूह निकाल के जिसमें लतीफ में मुंतकिल किया जाता है, और वो जिसमें लतीफ को खबर में पहुंचाकर उससे हिसाब लिया जाता है। और जिसमें लतीफ की ये शान है, एक मर्तबा उसको काट दो फिर जुड़ जाता। इसीलिए हुजूर को शहादत नहीं हुई, क्योंकि हुजूर जिसमें लतीफ वाले हैं। हुजूर की शहादत नहीं हुई क्योंकि आमिना का लाल जिसमें लतीफ वाला है। बात समझ में आई? नहीं आई? मैं अब भी क्या बोला? ये हाथ कट गया, अलग होगा, पार्ट अलग रखा हुआ है टेबल पे। कायनात की पूरी साइंस, अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी, इंडिया, सब मिलके ये हाथ को जुड़ा सकते? बोलो भाई। अरे बाज लोगों को टेंशन दिख रहा, तो कल काट के लेके जाओ। इतना कहीं को घूर के देख रहे हैं भाई? बोलो, जोड़ सकते? साइंस नहीं जोड़ सकती, मगर जिसमें लतीफ वाले की शान क्या होती है बताता हूं। हाय 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 हाय। मैदान है, मैदान जंग। एक सहाबी रसूल के कान पे काफिर की तलवार लगी, कान कट के नीचे गिर गया। सहाबी का कान कटा और नीचे गिर गया। इतनी तकलीफ सहाबी बर्दाश्त नहीं कर सक रहे। तकलीफ की शिद्दत में वो जमीन पे गिर गए। सहाबा कराम उनको उठाए, रसूल अल्लाह के खैमे में ले आए। आमिना के लाल ने जब देखा उनका तड़पना, रहमतुल लिल आलमीन को देखा ना गया। हुजूर ने पूछा, इनका कान कहां है? साहबा ने कहा, मैदान जंग में गिरा हुआ है। हुजूर ने कहा, जा ले आओ, ले आओ। कान लाया गया। हुजूर ने अपने हाथों से कान के कंकरों को साफ किया। हाय 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 हाय। हुजूर ने साफ किया, पूरी धूल साफ की। अपना लुआबे मुबारक, थूक मुबारक लिए, कान को ऐसे लगाए, लगा के सहाबी के चेहरे को ऐसा लगाए तो कान वैसे ही लग गया जैसे पैदाइश में लगा हुआ। यह है जिसमें लतीफ वाले की शान, जो खुद भी सलामत वाला होता है, जो उसका ने आते हैं उसको भी सलामती अता कर देता है। यह सहाबी रसूल आए हुजूर की बारगाह में, मैदान जंग में तलवार का जरब लगा, हाथ ऐसे लटक रहा नीचे, हड्डी से टूट के चमड़े के बल पे लटक रहा नीचे। रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में आए, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, शिद्दत तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं। नबी पाक ने हाथ पकड़ा, लुआबे मुबारक लिया, हाथ को ऐसे लगाया, हाथ उठाया, वैसे ही लग गया जैसे खुदा ने हाथ दे के पैदा किया था। ये शान है उस जिस्मे लतीफ वाले आका की, मेरे नबी की शान। सुभान अल्लाह, जिसमें लतीफ वाले की शान। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक वजीफा देता हूँ, रोजाना क्या करो मालूम? या लतीफ या लतीफ या लतीफ या लतीफ या लतीफ। ये अल्लाह का नाम भी है, हुजूर का नाम भी है। ये मुश्तरी का सिफत है, अल्लाह की है, अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा को भी अता फरमा दी है। तो या लतीफ का विर्द करो रोजाना। रूह भी पाक, जिस्म भी पाक, खून भी पाक। लोगों बोलो, देखो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, क्या मतलब? कचरा आ गया अंदर। वॉल बंद हो गया, क्या मतलब? नाली में कचरा फंस गया। मोटे अल्फाज में, हैदराबाद के अल्फाज में, दिल की नाली में कचरा फंस गया, इसको बोलते हैं वॉल का बंद हो जाना। या लतीफ पढ़ो, कचरा कहीं भी नहीं फंसता, चेहरा भी नूर वाला हो जाता, जिस्म भी नूर वाला, दिल भी नूर वाला, खून भी नूर वाला, आहा, जुबान भी नूर वाली, सोच भी नूर वाली। ये जो गलत गलत सोचते रहते
लोग बैठ के। आज मुसलमानों में 98% झगड़े, कितने 90, जोर से बोलो 90, और बोलो 98% झगड़े मुसलमानों में खाली गलत फहमी की बिना पे होते। वहां रियलिटी कुछ भी नहीं रहती, खाली गलत फहमी। इन्हों मियाँ भाई खाता गलत सोचता, गलत सोचता। अब यहां बैठे हुए बयान कर रहे हैं, भाई इनके कि कम से कम 1 लाख तो होंगी इनकी फीस, ऐसा सोचता। अरे बयान सुन रहे बोले तो खतरनाक सोच रहा बीच में बैठ के। बात समझ रहे आप? 90% हमारा दिमाग गलत इस्तेमाल होता, गलत। हम लोग कुछ तो भी बेकार सोचते रहते, खाली लोगों के बारे में बुरा सोचना, बुरा करना। अरे उन्होंने तारे तावड़ा जलसा करा है, खर्चा 25,000 का हुआ, इन्होंने 1 लाख वसूल कर लेके हल्लू 75 जेब में डाल ले, ऐसा सोचता। जबकि उसको वो सोच को जमीन आसमान में कोई ताल्लुक ही नहीं है, इन्हें खाली सोचते रहता बट्टेबाज। ये शैतान के कब्जे में दिमाग, इन्हें खाली गलत फहमियां डालते रहता। बीवी को घर को गया, घर को गए तक बीवी बालकनी में ठहरी थी, किसको देख रही थी, इन्हें बोल के पलट के देखता। अच्छा हुआ वहां कुत्ते बंदर हैं, अगर कोई आदमी दिख गया तो इससे चक्कर चल रहा बोलता, फुगड़ में लगा के सोच देता। 70% तलाक खाली गलतफहमी में हो रहे मुसलमानों को, खाली गलतफहमी। मुसलमान गलतफहमी का मरकज है, मरकज मुसलमान। और ये यहूदियां दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वजह क्या है? उनका गलतफहमी नहीं है, उन्हें गलत सोचता ही नहीं, उन्हें हमेशा पॉजिटिव माइंड रहता, अच्छा सोचता उन्हें। अब हमारा भाई, हमारा जाके मेहमान भाई, हमारा मेहमान बोले तो बुरा नहीं मानना, मेहमानों से मेरे को बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं मेहमानों को बोलते रहता हूँ। मेरे आधे कस्टमर मेहमान ही छे, कस्टमर को कहीं पैसे कमाने के समझेंगे, फूकने के कस्टमर। मैं जिंदगी में कभी अपनी बीवी को, अपने बच्चों को नहीं फूका, मगर मेहमानों को फूकते रहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान भाई हमारा क्या करता, शटर उठाता, दुकान में बैठता, 10 बज गए, 10:15 तक गिराक आ जाना नहीं आते कि मेहमान भाई सोचता, अरे इन्हें बाजू वाला आज नींबू काटा क्या आएगी भाई, आज इन्हें चुराग बुझा दिया मेरा, आज कुछ ना कुछ तो टक्कर दिख रहा, 11:15 हो गया, अभी तक गिराक नहीं आ। ये गलतफहमी है, इसका हकीकत से करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। रिज़्क़ का भेजने वाला अल्लाह है। अल्लाह की कसम, पूरी कायनात मिलके लींबुआ काट लें दो, नारेला काट लें दो, भिलावे फोड़ लें दो, अंडे फोड़ लें दो, तुम्हारे घर के सामने लाके कुत्तों को काट लें दो, तुम्हारा गिराक नहीं रोक सकते। अल्लाह की कसम, तुम्हारा गिराक नहीं रोक सकते। तुम लोग चुपके तो भी आमेलों को, मेरे जैसे लोगों को तुम लोग छू पे लगा के रखे हुए, बेकार है। ये दिमाग में से निकाल दो। अल्लाह की कसम, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह खालिक है। तुम्हारे को गिराक भेजने वाला अल्लाह है, तुम्हारे को पैदा करने वाला अल्लाह है, तुम्हारे मारने वाला अल्लाह है। कोई कायनात तुम्हारे को कुछ नहीं कर सकती। साहब बोले मेरे को, मौलाना मेरे को हौल घबराहट हो रही, मेरे को जादू करा दिया। मैं बोला हौले, लोगों का ने चाय पीने का टाइम नहीं है, तेरे को जादू कौन करा, तेरे चिचोरे। और जा जाके तेरे को जादू कोई को कराएंगा, रे तू कौन सा सोने का खजाना कुर्सी के नीचे रख के बैठा हुआ है, कौन कराते रे तेरे को जादू? ने मेरी सास करा दिया। बे हौले, तेरे को उसकी, तेरी सास तेरे को कहीं को कराती रे, तेरे को जादू कराए तो उसकी बेटी का मुर्दा निकलता। दीवाने बात मुसलमानों के, बिल्कुल हौले बात। एक मर्तबा में जो है, एक बेचारा अपना चाहने वाला है, कभी कभी जरा मोहब्बत में क्या कर दूं, मैं एक चाहने वाले घर को चले आता हूँ। उन्हें जा रहा था, मैं भी जरा फ्री था, उसकी दुकान है, तो मैं क्या करा, लेके जाके कार रोक दिया। सलाम वालेकुम, तो भाग के अंदर से हजरत गए। वो कुर्सी पे नहीं बैठता, हजरत बैठना, हाँ चलो कुर्सी पे बैठा दिया। बातचीत कर रहे हैं, खैर खैरियत कैसे, हम यहाँ कहाँ हैं, बहुत दिनों का मुलाकात नहीं हो रही। वो बातचीत से गिराक आया, आते वो ऑटो पार्ट्स की दुकान थी उसकी, लेके सामान लिया, 4-5 आइटम दिया, उन्हें बेचारा 500 की नोट दिया। अब मेरे को जरा हजरत आप डालो अंदर, गले में हजरत गल्ला खींचा, मैं नोट डालने, खींचते कि अंदर चुराग जल रहा, गले के अंदर चुराग जल रहा, इतना मटका है उसके अंदर आग लगी हुई है। मैं है पकागा, अरे अंदर आग चुराग कैसा हमारे हजरत दिए, आग लगाए तो बरकत होती बोले।
अरे बोला तेरे हजरत बड़े डेंजर है। अबे हौले आग लगाए तो बरकत नहीं होती, 250 पैसे भी जल जाते रे दीवाने। हजरत भी टिपिकल, मुरीद भी टिपिकल, लोग अम्मत। ये कौन सा फार्मूला है रे हौले? हजरत को बोल आग से बचने का वजीफा दियो बोल। आजकल क्या हो गया, हर लाइन में लोग बोल रहे कुछ नया होना। क्या बोल रहे लोग, कुछ नया होना। पहले क्या करता था, 50 ओवर्स का मैच था, देख देख के पब्लिक बेजार हो गई, तो क्या करे 20-20 बोल के निकाले नया। पहले क्या होता था, चौका मारे तो एम्पायर यूं करता था खाली, अब नया डांस डिंग डोंग डिंग शुरू हो गया। नया कुछ भी नया करते, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। कारोबार नया, ऑनलाइन, घर बैठो पिज्जा आ जाएगा, नया करो। तो अब आमेला भी बोले ये पुराने फार्मूले नहीं चले, नया क्या, आग लगाओ, आग लगाओ, अंगार लगाओ, कांटियां लगाओ घर में, नारेला लगाओ। अबे दीवाने, चमत्कार को नमस्कार दुनिया में चलता, दीन में नहीं चलता। दीन में तो वही चलेगा जो आमिना के लाल ने सिखाया है। दीन में तो वही चलेगा जो हजरत मौलाए कायनात ने बताया है। दीन में तो वही चलेगा जो इमाम हुसैन ने समझाया है। दीन में तो वही चलेगा जिसकी तबलीग गौसे आजम और गरीब नवाज ने फरमाई है। दीन में नया नहीं चलता। दीन में नया निकाले तो गुमराह हो जाते, आखिरत बर्बाद हो जाती, जहन्नम के कुत्ते बना दिए जाते। दीन में नए काम नहीं, दीन में नए काम आने, पुराने काम आए। दीन में नमाज भी पुरानी, 1400 साल की पुरानी, यहाँ कानों तक ही उठाए, यहीं रखे नाफ के नीचे। नहीं, अब तक कोई भी ऐसा है अल्लाहु अकबर नहीं होता, ऐसा चलने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं चाहिए अल्लाहु अकबर जेब में हाथ डालेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। दीन के नए काम दीन में नहीं चलेंगे। दीन पुराना है वही चलेगा। बुरखा पुराना है, 1400 साल पुराना है बुरखा, लेटेस्ट बुरखा नहीं चलता। लेटेस्ट बुरखे में कुछ भी है ही नहीं, लोग अम्मत नहीं चलता, पुराना ही चलेगा। सुभान अल्लाह, बात समझ में आ गई नहीं? तो बहरहाल, तो अब ये क्या है, आजकल नए 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 तरीके निकाल के हौला बनाने की प्रैक्टिस। एक साहब बने, हजरत आ गए, रात में मेरे को सांप दिखा ख्वाब में, मेरे को भैंस दिखी ख्वाब में, मेरे पीछे भाग के आ रही, मेरे को मार दे रही भैंस। अल्लाह शिट, थोड़ा और जोर से मारती तो अच्छा था। अरे ख्वाब है रे हौले, ख्वाब है ख्वाब। सांप दिखे तो कुछ भी नहीं होता, बिच्छू दिखे तो कुछ भी नहीं होता, भैंस दिखे तो कुछ भी नहीं होता, तू जल के फिर जिंदा हो गया तो भी कुछ भी नहीं होता। ख्वाब है रे हौले, वो ख्वाब है ख्वाब। रसूल अल्लाह ख्वाब को 2 लफ्जों में खत्म कर दिए, 2 लफ्जों में खत्म कर दिया। आमिना के लाल सिर्फ 2 लफ्जों में खत्म कर दिए। उसको नहीं करे तो आमिलों के दुकानों लग गए, दुकाना करोड़पतियां बन गए आमिला, खाली ख्वाबों की बरकत से। ख्वाब उन्हें देख रहा, पैसे मौलाना की जेब में आ रहे। लोग अम्मत, तेरा ख्वाब भी तेरे लिए अजाब बन गया, पैसे चले गए तेरे। बाज लोग तो इतने डरपोक रहे थे, ख्वाब देखा, अल्लाहु अकबर, 21,000 लगते। जो जितना डरने वाला है उसको उतना डराओ, पैसे निकाल लो पट्टेगन से। अल्लाह ऐसे ख्वाब इसको रोजाना दिखाते रहे। उन्हें दुआ कर रहा आमिल, ताकि ये हौला मेरे पास आता रहे, मेरी जोरू बच्चों का पेट भरता रहे। ख्वाब आंदे क्या रहे लोग। अल्लाह माफ करे हमारे। रसूल अल्लाह 2 लफ्जों में खत्म कर दिया ख्वाब की दुनिया को, सिर्फ 2 ही लफ्जों में। हुजूर फरमाए, हर अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, हर बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। अच्छा ख्वाब देखो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। बुरा ख्वाब देखो, बाएं कंधे की तरफ रुख करके 3 मरतबा लाहौल पढ़ के थूक दो, खत्म। कायनात का कोई ख्वाब तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। मैं भी रोजाना ख्वाब देखता हूं,
डेली देखता हूँ, खाप नहीं आया तो बेचैनी होती, मेरे को आज खाई को नहीं आया बल्कि, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई आमिल करने नहीं जाता हूँ। अच्छा देखता हूँ ख्वाब, सुभान अल्लाह, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र है कितना प्यारा ख्वाब दिखाया बल्कि। बुरा ख्वाब दिखा तो टेंशन नहीं लेता हूँ, नींद में से उठता हूँ, वहीं जगह बैठे था, अरे बाप रे बाप इतना खतरनाक देखा मैं, मतलब शैतान आज अपने ऊपर हावी था। बाएं तरफ पलटे, लाहौर पड़े, थू थू थू, खत्म, किस्सा खल्लास। बेहतरीन फार्मूला है फुगट का, रसूल अल्लाह दिए सो है, उम्मत बोरी नहीं 21,000 देता हूं मैं बोल रही, तो आमिल बोल अल्लाह पट्टे अपने को क्या करने का है, गॉड गिफ्ट है, लाओ बंद करो ये दुकान, ये चुरागा लगाना, ये नारेला फोड़ना, ये करना। अगर ऐसा नींबुआ काटने से कुछ फायदा होता तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर बन जाता था, उतना नहीं तो नहीं कम से कम चीफ मिनिस्टर तो बनता था। बेकार बात है, खाली हौला बना के मुसलमानों को अल्लाह से तोड़ दिए, मुसलमानों को रसूल अल्लाह से तोड़ दिए, मुसलमानों को औलिया अल्लाह से तोड़ दिए। आप गौसे पाक के मानने वाले हैं ना? पूरी कायनात मिलके मेरे को बताना, गौसे पाक किसी को नींबू पढ़ के दिए बोल के, गौसे पाक किसी को नारियल पढ़ के दिए बोल के मेरे को बताना। मैं गुलामी कर लेता हूँ, बताए सवाल है, मौलाना की भी, उनको बैत भी कर लेता हूँ, मुरीद हो जाता हूँ बगैर खिलाफत के। गरीब नवाज किसी को नारियल पढ़ के दिए, नींबू पढ़ के दिए, कांटी पढ़ के दिए, गरीब नवाज पली ताली के बोले बाबा जाओ रोजाना रात में देखते हुए, अच्छा जलाना भी कहते, फिर जल रहा सो देखना भी कहते, लोग अम्मत। एक आमिल साहब को नहीं आया, हजरत आप मेरे को दिए, पलीते दिए, फिर भी औलाद नहीं हुई हजरत, बोले तो हौली है तू, हाँ वो कहीं को जल रहा सो तू पूरा देखी च नहीं, अरे ये नहीं बोलती, हाउ जी हजरत सही बोले, वो जलते वक्त पुट्टा बीच में होगा था, उसको देखिए खत्म हो गए लोग। हौलों को हौला बनाने कोई टाइम नहीं लगता। दुकान मैं भी बोल रहा हूँ, अगर अमलियात शुरू कर दिया ना, मेरे को एक तकरीर करने की जरूरत, महीने को 10 लाख कमाता हूँ, 10 लाख, इतना होशियार हूं मैं। मगर हमारे बुजुर्गा बोले लोगों को धोखा दे के पैसा कमाए तो खातेमा कुफ्र पे होता, बोले कुफ्र पे होता, बोले खातेमा कुफ्र पे, धोखा दे के कमाए तो चुपके तो ही बोल रहे जादू है। अबे हौले जादू किसको बोलते? रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, जादू अगर किसी पे हो जाए तो उसको खबर में उतार देती, बोले रसूल अल्लाह। इन्हें नींद नहीं लग रही मेरे को, तेरे को जादू हो गई, अरे नींद नहीं लग रही तो डिकाशन पिया होगा, चाय पिया होगा, नहीं लग रही होंगी, उसमें आमिल करने जाने क्या जरूरत है रे भाई। नींद नहीं लग रही तो फ्रूट खा, खाना कम खा। नींद नहीं लग रही तो मतलब यह है कि तू मेहनत नहीं कर रहा, मेहनत करने वाले को नींद लगती। तू कारोबार को नहीं जा रहा, तिजारत को नहीं जा रहा, चबूतरे पे टाइम पास कर रहा, खाली फाख्ते उड़ाते फिर रहा, इसलिए तेरे को नींद नहीं आ रही। तू जाके रोजाना 1-2 घंटे मैच खेल के आ, कैसी नींद आती देख। मेहनत करे तो नींद आती, वॉकिंग करे तो नींद आती, कारोबार करे तो नींद आती, टेंशन आ लिए तो नींद आती, तिजारत करे तो नींद आती। कुछ भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, घर में बैठ रहा, फुकट के चाया मार रहा, अंदर जाके वो इकोडिन पूरा इतना भर गया, नींद आने नहीं दे रहा उन्हें। गुटके मार रहा, केमिकल खा रहा, नींद कहां से आती? सिगरेटा मार रहा, नींद कहां से आती? अजी दांतों की हालत ऐसी हो गई, यूं करा तो अम्मा बोलना पड़ रहा। गुटके खा के दांत इतने खतरनाक हो गए, जुबान सड़ जा रही, तो नींद का आलम क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों, नींद नहीं आना बुरी बात नहीं है, नींद नहीं आना हमारे जो है ऐदी हो जाने की अलामत है। मेहनत करने वाले को नींद आती। मैं इन लोगों मेरे को एयरपोर्ट से लेते बोला, बात नहीं करना, सोना है, जरा ठहरो। कहीं को भाई रोजाना जा रहे हैं, तकरीरा कर रहे हैं, वहां फिर रहे हैं, यहाँ फिर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमको नींद नक्को की अम्मा बोले तो नहीं मैं आती हूं मौला ना बोल रही। मेहनत करने वाले को नींद आती, कारोबार करने वाले को नींद आती। तो अल्लाह के वास्ते ये जो भी प्रॉब्लम है, इसको गलत मत समझिए, इसको आप क्या करिए, कुरान से हल करिए। कुरान से कैसा हल करना, एक फार्मूला बता देके फिर अपने उन्वान पे आ। तो आप बोले हजरत अच्छा जा रहे थे वलियों का, ने ये इधर किधर आ गए, यहाँ आना जरूरी है जरा। ये बहुत बदशुगुनी, हमारे पास गलत फहमियां इतने हैं, बदशुगुनी इतनी है, हर चीज गलत सोचते हम लोग, हर चीज गलत। एक बच्चे का नाम क्या करे मालूम है? गौस पाशा रखे। मैं बोला मियाँ नाम तो बड़ा प्यारा है, कुछ रखने में कुछ हिकमत है क्या? मंगल को पैदा मौलाना ही नहीं बोले,
आई बोला मंगल को पैदा तो गौस पाशा से क्या ताल्लुक है इसका? बोले मंगल को पैदा होने वाले पुट्टे मनहूस रहते कहते, तो इसलिए गौस नाम रख दिया, मनहूसत खत्म हो जाना। अरे ला हौला वला कुव्वत अस्तग़फिर। कितनी बुरी जहनियत हो गई मुसलमान की। मनहूस बोल रहे नौज़बिल्लाह, अल्लाह नेमत दे रहा, औलाद दे रहा, फजल के दरवाजे खोला हुआ है, मंगल को देख के उतने प्यारे बच्चे को मनहूस बोल रही है, नौज़बिल्लाह। जहन मुर्दा हो गया मुसलमानों का, मुर्दा होगा मुर्दा। गैरों के बीच में रह के गैरों के जैसा सोचने लग गए मुसलमान। मोमिन, अच्छा कई मुसलमान तो ऐसे सामने से बिल्ली आड़ी गई समझो, गाड़ी पलटा ले रहा, क्या बिल्ली आड़ी गई, हाँ बिल्ली आड़ी गई तो क्या, दलिंद्रागी है दलिंद्रागी, एल्लो गम्मत। अरे बिल्ली आड़े जाने से, कुत्ता सामने से जाने से, कौवा ऊपर से उड़ने से, मुर्गी कार के नीचे आने से कुछ भी नहीं होता। खाली ये गलत फहमी है मुसलमानों का, जहन मुर्दा हो गया, कुछ नहीं होता। मनहूसी कहाँ आती कब आती जरा सुनिए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, फजर की नमाज नहीं पढ़ने से मनहूसी आती। ये है, इसके ऊपर तो कोई अमल ही नहीं कर रहा। लाइट ले लिए, हुजूर बोले सो बात नहीं सुन रहा, मुल्ला बोले सो बात सुन रहा। फजर की नमाज नहीं पढ़ने से मनहूसी आती। यहां तक रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, नौमुस सुबहती यमनउर रिज़्क़ा, सुबह के वक्त का सो जाना तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता। फरमाया तुम्हारे ऊपर रहमत के दरवाजे नहीं खुलते। आज जो हमारे कारोबार में बरकत खत्म हो गई, वो ख्वाब देखने की वजह से नहीं है, वो जो है पैंट बुशर्ट पहनने की वजह से नहीं है, वो देर से दुकान खोलने की वजह से नहीं है। आज जो बरकत खत्म हो गई, वो नमाज फजर की छोड़ने की वजह से खत्म हो गई। नमाजों की पाबंदी करो मुसलमानों। अब आओ, हादसे हो गए, रास्ते में लोगों को टक्करा और टक्करा, क्या बोले लोग, बला थी मैं वहां, बला थी बला, आत्मा थी आत्मा, अम्मा डर जा, आत्मा आ गई। आत्मा हौली है जो तेरे पीछे पड़ेंगी। दुनिया में 55,000 करोड़ बंदे, सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे कहीं को पड़ती रही आत्मा। आत्मा को भी शर्म आती तेरे को देखो तो, ये हौले के पीछे मैं कहीं को जाऊं बोलती आत्मा। आत्मा उत्मा कुछ भी नहीं है। सुनो फार्मूला क्या है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए, जब तुम सफर शुरू करो, सफर, तो सफर के आगाज में एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लो। हुजूर इरशाद फरमाए, एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ो। जब तुम एक बार आयतल कुर्सी पढ़ के सफर शुरू करोगे, मंजिल पे पहुंचने तक एक फरिश्ता अल्लाह उसको मुकर्रर करता है और वो तुम्हारी हिफाजत करता है। अब आत्मा भी नहीं आती, बिल्ली भी नहीं आती, कुत्ते भी नहीं आते, आए तो कोई भी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकते, फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत कर रहा। अब सुनो मुसलमानों, रसूल अल्लाह के इरशाद फरमाए, अगर तुम किसी सफर के आगाज में 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ लोगे, कितने मर्तबा? 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ोगे, तो सुनो, अब फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत नहीं करता, मंजिल पे पहुंचने तक अल्लाह ताला खुद तुम्हारी हिफाजत फरमाता। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। हमारे कई मुसलमान भाइयों को देखा, बेटे नको प्लीज बाद में दे दे, बाद में दे दे, मैं पिला रहा हूं, बहुत है ना मेरे प्यारे, तू कहीं को पिला रहा अभी? सुनो सुनो मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों सुनो, आज हमारा कुरान से ताल्लुक खत्म हो गया, रसूल अल्लाह के बताए हुए तरीके से हमारा ताल्लुक, इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं। कई हमारे भाइयां, गुजरात के भाइयां क्या कर रहे मालूम है, नई कार खरीद रहे, टोयोटा इनोवा, नई क्रिस्टा, ओ वेरी गुड, क्रेटा, ओ वेरी गुड, लेके आ रहा। पीर साहब सलाम अलैकुम, पीर साहब क्या नई कार ले आओ, वेरी गुड, हिफाजत की तावीज चाहिए, वो जी सरकार 21,000, ये नया इंश्योरेंस है, ये 21,000 इंश्योरेंस, वेरी गुड। अब इंश्योरेंस में क्या दे रहे हैं पीर साहब? 3 भिलावे, 2 लींबुआ, 2 मिर्चियां कांटे में लगा के लेके जाके बम्पर के नीचे बन रहा। नंबर प्लेट को देखने का तो नंबर प्लेट बाद में दिख रही, लींबू पहले दिख रहा। ट्रैफिक पुलिस वाला भी परेशान है, फोटो ऊपर गिलू या नीचे गिलू।
मेरे प्यारे भाइयों, नींबुओं से, भिलावों से, मिर्चियों से एक्सीडेंट नहीं रुकता। एक्सीडेंट मदीने वाले मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीके पे चलने से रुकता है। मेरे नबी ने कह दिया आयतल कुर्सी पढ़ो, एक्सीडेंट से बचना आयतल कुर्सी पढ़ो। आप अल्लाह की कसम आप आयतल कुर्सी पढ़ो। मेरा ईमान है, मेरे आका की बात सच्ची है। एक बार पढ़ोगे तो फरिश्ता हिफाजत करेगा, 3 बार पढ़ोगे तो अल्लाह ताला खुद हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब 21,000 पूरे जाने जाते आते मेरे को देके जाएंगे इंशाअल्लाह। फ्री में दे दिया नींबू भिलावा, आपको इस्तेमाल करेंगे मगर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अब देखो, ये गुजरातियों के बच्चे बहुत गोरे होते हैं, नहीं? मेहमानों के बच्चे तो हीरे के जैसे रहते, हीरे। उसको देखे तो ऐसा महसूस होता गुड़िया है क्या, गुड़िया। ऐसे प्यारे प्यारे इतने बच्चे देखे तो लोगों की नजर लगती। हुजूर फरमाए नजर और जादू हक है। हक है मतलब आमे लोगों ने जावल के हक नहीं है। हुजूर उसका तोड़ भी बता दिए। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं मेरे घर में भी 2 नूर वाले हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। जब तक मुझ पे सूरे फलक और सूरे नास नाजिल नहीं हुआ था तो मैं अपने नवासों को कुरान की दिगर आयतें पढ़ पढ़ के फूंकता था ताकि उनको किसी की नजर ना लगे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। आमिना का लाल फरमाता है जब मेरे रब ने मुझ पर सूरे फलक और सूरे नास को नाजिल किया तो मैंने दिगर आयतें पढ़ना छोड़ दिया। सूरे फलक और नास 3 बार पढ़ के मैं हसनैन करीमैन पे फूका करता था। फूका करता हूं ताकि वो नजरे बद से महफूज रहे। अरे सूरे फलक नास पढ़ने से इमाम हसन व हुसैन की नजर उतरती है, तो क्या गुजराती बच्चे की नजर नहीं उतरती? अपने बच्चों को एक साहब से मैं गले मिला तो ऐसा यहाँ पे ऐसा चुबरा मेरे को। हमला क्या तो भी है भाई, इतना खतरनाक चुबरा। ऐसा गले मेरे तो चुबरा। एक गला मिला, मैं बोला हो सकता कुछ ऐसा। दूसरा मिले तो और चुबरा। अरे बोला तीसरा न करे तू ठहर, क्या है? बोल के खोले तो अंदर इतनी मोटी तावीज है। अरे बोला इतनी मोटी कौन दिए रे, पूरा गोला ये। बोले नहीं नहीं, वो फुला बाबा की, मस्तान बाबा की एक, शमसू बाबा की एक, जमशीद बाबा की एक, शब्बू बाबा की एक, चांद पशा की एक, पूरे बाबाओं के मिला के डाल लिया तो इतने हो गए। बोल रहा अजीब और गरीब फार्मूले है मेरे भाई। एक बात सुन लो, ये तावीजा, गंडे, पलीते, नारेला, नींबुआ हमारे पास आए कहां से, ये भी सुन लो आज। बड़ी पक्की बात, कहां से आए? क्या होता था हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे बापुओं के पास, हमारे वलियों के पास गैर मुस्लिम आते थे, गैर मुस्लिम। तो आप उनको तो कुरान की आयत नहीं दे सकते ना, उनको बेचारों को पढ़ना नहीं आता। गैर मुस्लिमों को आयत पढ़ना नहीं आता, आयतल कुर्सी पढ़ना नहीं आता, सूरे फलक नहीं आता, नास नहीं आता। तो हमारे बुजुर्ग क्या करे, उसको पेपरों पे लिख के उनके गलों में पिना दिए ताकि ये कुरान की आयत इसकी हिफाजत करती रहे। ये मुसलमानों के वास्ते नहीं है, ये काफिरों के वास्ते है। गैर मुस्लिम लोगों की हेल्प करने के वास्ते ये सिस्टम बनाएगा। वो गैर मुस्लिमा तो ले रही नहीं, पूरे मुसलमान ले रहे हो। अच्छा आप बोलेंगे मौलाना आप कहीं कुछ दुश्मन है ये सब चीजों के। मैं इसलिए दुश्मन हूं, हम लोग ये चीजें करके ये बुजुर्गों से दूर हो जा रहे हैं। ये बुजुर्गा बा असर बा करामत बुजुर्गा है। मैं गौसे पाक की बारगाह में खड़ा हुआ हूं, मेरे गौसे पाक का रोजा सामने है, मैं सहन में खड़ा हुआ हूं। मेरे को एक अमेरिका का चाहने वाला मिला, चुमरा चुमरा लपट रहा, दबा दे रहा, हाथा मत ले रहा। मेरे को बोल रहा सरकार जर्रा दुआ करिए ना। मैं बोला हाँ, मेरे को बोल रहा आप नक्शबंदी साहब जर्रा दुआ करिए। क्या है? बोले मेरे भाई के जरा कारोबार में टेंशन चल रही, बहुत परेशान है, दिमागी तवाजुन जरा खराब, आप जरा दुआ करिए, आप जरा दुआ करिए। अरे बोला हौले तू कहां ठहरे हुआ है रे? गौसे पाक के सहन में है तू। इतने बड़े गौस को रख के तू ये हौलों से दुआ कराता। अरे दीवाने गौसे पाक को बोल,
यहाँ 70 दुआ करे भी तो कबूल होती नहीं होती, चांसेस है। वहां गौस एक नजरे करम डाले तो तेरे भाई का क्या, तेरे खानदान का बेड़ा पार हो जाता। हमारा ताल्लुक वलियों से कमजोर हो गया, आके लींबुओं पे, नारियलों पे, मुल्लाओं पे अटक गया। हम क्या है मेरे भाई, गुनेगार, खताकार, सियाकार इंसान है हम। टोपी पहन लिए, शमला पहन लिए तो तुम ऐसे न को समझो ना खुतुब बन गए, वली बन गए, गुनहगार है। ये अल्लाह के वली पूरी जिंदगियां इबादत, एक नमाज नहीं छूटी, पूरी जिंदगी वजू से रहे, बगैर तहारत कभी नहीं रहे, जिंदगी की हर सांस में अल्लाह 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 अल्लाह। जिक्र जहरी भी चलता था, जिक्र खफी भी चलता था, जुबान भी जाकिर थी, दिल भी जाकिर था। इनकी तहज्जुद नहीं छूटती थी। ये हजरत इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह, वली कैसा होता तारुफ करा रहा हूं। इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह, आज दुनिया में जो कुरान तजवीद से पढ़ा जा रहा है, ये तजवीद के बानी का नाम, ये तजवीद की इजाद करने वाली जात का नाम इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाह अलैह है। उनके दो शागिर्द थे बड़े खास, एक का नाम था इमाम हफ्स और एक का नाम था इमाम शुअबा। इमाम हफ्स की खिरत से हम लोग कुरान पढ़ते हैं, अरब वाले इमाम शुअबा की खिरत से कुरान पढ़ते हैं। तो सुनो, वो इमाम शुअबा का जब वक्ते विसाल आया, आपने अपनी बहन को बुला के कहा, मेरी बहन, मेरा एक छोटा अमल है, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरी खबर पर आकर वो मेरा अमल मेरे नाम पे बख्श देना, ताकि अल्लाह उसकी बरकत से मुझे अपने हिसाब से बचा ले, मैं अल्लाह के सामने हिसाब देने से बच जाऊं। तो पूछा, भाईजान वो अमल क्या है? तो इमाम शुअबा ने कहा, मेरी बहन बस छोटा सा अमल है। बोले भाईजान क्या है? कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 18,000 मर्तबा कुरान शरीफ की तिलावत की है। अल्लाहु अकबर, 18,000 मर्तबा कुरान पढ़े। ये है औलिया अल्लाह। छोटा बोल रहे उसको भी, 18,000 मर्तबा कुरान। सरकार इमाम अहमद बिन हंबल, ये वो अहमद बिन हंबल है जिनके शागिर्दों का नाम इमाम बुखारी है। ये वो इमाम अहमद बिन हंबल है जिसके मुखल्लिद का नाम सरकार गौसुल आजम है। ये वो इमाम अहमद बिन हंबल है जिनको 7.5 लाख हदीसें याद है। वो इमाम अहमद बिन हंबल आपके खिदमत में, आपके शागिर्द हैं। आप फरमाते हैं, मैं 30 साल से इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में हूं, मैंने 30 साल में कभी इमाम अहमद बिन हंबल को मुस्कुराते हुए नहीं देखा। हंसना तो दूर की बात है, मुस्कुराते ऐसा भी नहीं देखा। 30 साल में मैंने इमाम अहमद बिन हंबल को मुस्कुराते नहीं देखा। हाँ, मगर सिर्फ एक बार देखा, जब आप मुस्कुरा रहे थे। वो वक्त था जब आपकी रूह निकल रही थी, रूह निकल रही थी तो आप मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, मैं आपकी खिदमत में 30 साल से हूं, मैंने आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आज आप मुस्कुरा रहे हैं जब आपका वक्त आखिर है। तो इमाम अहमद बिन हंबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुनो, मैं 30 साल इसी खौफ में जिंदगी गुजारा कि मेरा खातिमा कैसा होगा। वही खौफ की वजह से मैं हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था। खौफे खुदा, खौफे नजा मेरे ऊपर तारी था। मुझे खौफ था मेरा खातिमा कैसे होगा, मेरा खातिमा कैसे होगा, मेरी मौत कैसी होगी। इसलिए मैं मुस्कुराता नहीं था इस खौफ में। लेकिन आज जब मेरा वक्त खातिमा आ गया, मैं देख रहा हूं मेरे सामने शैतान खड़ा हुआ है, वो मुझे बहकाना चाहता है मगर बहका नहीं सक रहा है। और वो बड़ा अफसुर्दा है, बड़ा नादिम है, बड़ा जो है शर्मसार हो रहा है, जलील खार हो रहा है। उसकी जिल्लत को देख के मुझे मुस्कुराना आ रहा है। जो मेरा खौफ था आज वो खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दुनिया से साहिब ईमान होके जा रहा हूं। ये है औलिया अल्लाह। 30 साल तक हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। ये है औलिया अल्लाह। हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह 70 साल तक ऐसे नजर नीचे रख के गुजारे। 70 साल में एक मर्तबा भी ऐसा मुंडी आसमान को उठाई नहीं, चेहरा अपना ऐसा आसमान की तरफ नहीं उठाया। 70 साल में एक बार भी नहीं उठा, एक बार भी।
70 साल ऐसे नीचे मुंडी रख के गुजारे। शागिर्दों ने, मुरीदों ने पूछा, सरकार आप ऊपर देखते ही नहीं, हमेशा नीचे देखते रहते, बात क्या है? तो फरमाते हैं मुझे अपने रब को चेहरा बताने में शर्म आती है। फरमाया अल्लाह, क्या हिसाब से चेहरा बताऊं मेरे मौला को? बायजीद बुस्तामी सरकार गौसे पाक से पहले के बुजुर्ग हैं, अकाबिर औलिया, इमामुल औलिया में से हैं। रब जिनसे कलाम करता था वो बायजीद बुस्तामी आसमान की तरफ चैटा उठाने में शर्म महसूस कर रहे हैं। बोले क्या चेहरा दिखाऊं अपने रब को? 70 साल चेहरा नीचे रख के जिंदगी गुजारे। ये है औलिया अल्लाह। हम ऐसे बुजुर्गों को छोड़ दिए, नारियलों के पीछे, लींबुओं के पीछे, गंडों के पीछे पड़े हुए। सरकार जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु, गौसे पाक के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद के मुर्शिद जुनैद बगदादी, वो जुनैद बगदादी आपका कारोबार था आईनों का, आईना बेचते थे, आईना ग्लास, आईना बेचते थे। आईने का कारोबार था। पीछे दुकान में इतनी जगह रख लिए थे जितना मुसल्ला बिछा सकते, उसमें बिठा के रोजाना नमाज पढ़ते थे। कितने रकत? 400 रकत नमाज नफिल पढ़ते थे डेली। डेली 400 रकत, डेली 400 रकत नमाज नफिल। और अगर किसी रकत में दुनिया का जर्रा राई बराबर का भी ख्याल आ गया तो वो रकत को 400 रकत में काउंट नहीं करते थे, उसको काउंट नहीं करते थे। बोले इसमें ख्याल आ गया, ये नमाजी नहीं है, बोलते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे 400 रकत पढ़े और ये सिलसिला आपकी जिंदगी के आगाज में शुरू हुआ तो आपकी वफाते मुबारका तक ये सिलसिला चलता रहा। हत्ता के आखिरी में इतने नहीफ, इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए। मियाँ जरा गौर करो, आदमी 25 मरतबा उठक बैठक करता जिम को जाके तो उसका वेट लॉस हो जा रहा, पेट छट जा रहा, बॉडी मस्त हो जा रही, बीपी कम हो जा रहा। खाली 25 बार उठक बैठक करा तो उन्हें 400 मरतबा उठ रहे बैठ रहे, उठ रहे बैठ रहे, उठ रहे बैठ रहे। क्या हाल होगा कमजोरी का? वो कमजोरी के आलम में भी आपके मुरीदीन मुतखीरीन देख रहे हैं कि आप 400 रकत नमाज पढ़ रहे हैं, तो आके बोले सरकार आपको अल्लाह का वास्ता इसमें थोड़ा कम कर लो सरकार, 200 रकत कर लो, 100 रकत कर लो सरकार, कम करो आका, आप बहुत ज़ईफ हो गए, कमजोर हो गए, नहीफ हो गए, उठना बैठना मुश्किल हो गया। तो जुनैद बगदादी ने कहा मेरे बच्चों, मैं उस इबादत को कम कैसे करूं जिसके करने से मुझे खुदा की महबूबियत नसीब हो गई। ये है हमारे औलिया अल्लाह। जब इनके आस्थानों पे हम खड़े हो जाते हैं ना, अल्लाह की कसम, अल्लाह हम गुनहगारों को नहीं देखता, ये महबूबों को देखता है, ये महबूबों को देखता है। आप है ना, हमारे हजरत क़िबला मुसल्ले पे खड़े होके आए थे, आहा सुभान अल्लाह, मुसल्ले पे खड़े होके आए, अरब से गुजरात को आए, मुसल्ले पे नमाज पढ़ रहे, मुसल्ला चल रहा, अल्लाह का वली पानी पे ठहरा हुआ है, मुसल्ला चल रहा है। एक साहब बोले हाँ ऐसा भी हो सकता, ओहो ऐसा भी कर सकते। अबे हौले, तू लैंको हिल्स बना सकता, बुर्ज खलीफा बना सकता, इतना पानी पड़े तो हला भी नहीं सकता, गिर भी नहीं वो। लोग पूरे दुबई में पानी पड़ा तो बुर्ज खलीफा को देख ले कब गिरता कब गिरता, गिर रहा ही नहीं। कहीं को मियाँ भाई इतना पैसा खर्चा करे, अंग्रेजा जबरदस्त बना के दिए, हल रहा मगर गिर रहा ही नहीं। अबे हौले, तू बुर्ज खलीफा बना सकता, अल्लाह अपने महबूब को पानी पे चला दे तो क्या ताज्जुब की बात है? नहीं, ये वो अल्लाह वाले हैं जो मुसल्लों पे पानी पे मुसल्ले बिछा दिए, हवाओं में मुसल्ले बिछा दिए। दुनिया में अल्लाह ने इनको क़ुव्वत व ताकत अता की। ऐसे अल्लाह वालों को छोड़ के नींबू के पीछे, भिलावे के पीछे, मिर्ची के पीछे, काटी के पीछे जाना कौन सी अक्लमंदी है जी? है? बोलो भाई। अरे इन लोग कल जाते ऐसा दिख रहा तुम लोग। बोलो भाई, चुरागों के पीछे पड़े हुए, चुरागा जलाओ, उसको देख लेते बैठना था, क्या हुआ? बोले देखो, बोले चुराग को जलता हुआ देखो, बोले बेकार भामटे बातें। इससे सुन्नियत का करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अब एक लास्ट बात अमल के मौजू पे, एक लास्ट बोलूं, नको बोलूं पक्का।
हुजूर इरशाद फरमाए ला यदखुलुल जन्नता खत्तातुन, कंजूस बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह दौलत दे रहा, करोड़ों की दौलत आ रही, लाखों की दौलत आ रही, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आ रही, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह किसी और का हक हमारे घर में उतार रहा। उसमें गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, बेकसों का हक है, बेसहारा लोगों का हक है, बीबियों का हक है, सैयदजादों का हक है, पीरों का भी हक है, मजबूरों का भी हक है, मदरसे वालों का भी हक है, मस्जिद का भी हक है। अपने माल में से सबके हुकूक अदा करो। पहले अपने खानदान के गरीबों का हक अदा करो, फिर उसके बाद अपने मोहल्ले के गरीबों का हक अदा करो, फिर मदरसे के बच्चों का हक अदा करो। ये तुम्हारे पास जो दौलत आई है ये सिर्फ बैंकों में जमा करके रखने के लिए नहीं है। एक साहब का इंतकाल हो गया, इत्तेफाक से उनका ताल्लुक गुजरात से था, इंतकाल हो गया, 5 करोड़ रुपए बैंक में रखे हुए, कहीं को कमाया था, ले लेके जाओ खबर में नहीं मौलाना यहीं रहने दो, यहीं रहने दो, चले गए दुनिया से। उनके घर पे फकीर आते रहे, झुड़कियां दे के हकालते रहे, यतीम आते रहे, झुड़कियां दे के हकालते रहे, बेकस बेसहारा लोग आए, झुड़कियां दे के हकाले। अरे सुनो मुसलमानों, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जिन पे हमारी जाने कुर्बान, मेरे नबी की वो शहजादी, उनके पास एक खादिमा थी, खिदमत करती थी, काम करती थी। हजरत इमाम हसन और हुसैन को गोद में लेके खिलाती थी। हजरत ज़ैनब को वो जो है अपने सीने से लगा के उनको सुलाया करती थी। वो खादिमा जब उसके बच्चे बड़े हो गए, वो अपने वतन को जाना चाहती थी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के पास आई, विदाई मुलाकात करने लगी, खदम बोसी करी, दस्त बोसी करी, फातिमतुज़ ज़हरा से गले मिली, जुदा होने लगी तो कहा फातिमा ए सैयदा कुछ नसीहत फरमा दे ताकि मैं जिंदगी भर वो नसीहत पे अमल करती रहूं। तो सैयदा फातिमा ने क्या नसीहत की, कान खोल के सुन लो मुसलमानों। अपनी खादिमा से हजरत फातिमतुज़ ज़हरा ने वसीयत फरमाई, उसको नसीहत की कि जब अगर तुम्हारे घर के सामने कोई कैदी आ जाए, उनको पानी पिला दिया करना, उनकी मदद करना, उनको खाना खिलाना, उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। क्या नसीहत हो रही है मेरे भाई, मदद करो, इमदाद करो, खैरात करो, उनके हेल्प करो, ये वसीयत हो रही है। आज हमारे पास क्या है, जितना हो चाहे बचाते जाओ, रखते जाओ, बचा, गरीब तड़प रहे, बेकस बेसहारा लोग तड़प रहे, लोग परेशान हाल हैं। हमारे घरों के आजू बाजू में कई गरीब ऐसे हैं जिनके घरों में खाने को नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, और हम जो है उनकी कोई ख्याल नहीं करते। बोले मरो जाके, हमको क्या करना है, हम खाली यही सोचते हैं, काम को नहीं जाता, उन्हें घर में बैठे हुआ रहता। हम खाली यही दीवानी चीज़ें सोच सोच के अपनी मेहनत के पैसों पर रहमत के दरवाजे बंद कर लिए। मेरे प्यारे भाइयों सुनो, ये जब तुम अपना माल निकाल कर गरीबों को देते हो, यतीमों को देते हो, बेकसों को देते हो, बेसहारा लोगों को देते हो, कान खोल के सुन लो मुसलमानों, रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए सदका और खैरात किया करो, इससे तुम्हारी मौत टाल दी जाती है, मौत टाल दी जाती है, मौत टल जाती है सदका खैरात करने से। उम्र बड़ी होती है सदका खैरात करने से। देते रहो गरीबों को, यतीमों को देते रहो। किसी बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले लो, किसी मरीज की बीमारी की जिम्मेदारी ले लो, इलाज की जिम्मेदारी ले लो, किसी बेटी की शादी की जिम्मेदारी ले लो, किसी बेवा के खाने की जिम्मेदारी ले लो, किसी गरीब की जो है गाड़ी की जिम्मेदारी ले लो, अल्लाह ने तुम्हें दिया, किसी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह की जिम्मेदारी ले लो, किसी बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बनाने की जिम्मेदारी लो। करो मेरे भाई, आजमा के देखो। मेरे प्यारे भाइयों, जो लोग जितना लुटाते जाते हैं ना, अल्लाह उनको उतना और देते जाता है। आज तक पूरे गुजरात क्या पूरे हिंदुस्तान से कोई मुसलमान भी ये बात नहीं बोल सकता मैं ज़कात देते देते फकीर हो गया, कोई नहीं बोल सकता। मैं सदका करते करते लुट गया,
कोई नहीं बोल सकता। इधर ज़कात अदा करता है, अल्लाह उधर उसके लिए और रहमत के दरवाजे खोल देगा। जहां 4 दरवाजे खुले थे, ज़कात की अदायगी पे वो 8 दरवाजे खोल दिए गए। जहां उसके पास 8 दरवाजे खुले थे, ज़कात की अदायगी करने पर अल्लाह ने उसके लिए 20 दरवाजे खोल दिए। रहमत के दरवाजे, फजल के दरवाजे, अता के दरवाजे, करम के दरवाजे अल्लाह ने खोल दिए। ज़कात देने वाले, सदका करने वाले, अल्लाह की कसम, अल्लाह के वलियों के महबूबों के आस्थाने पर बैठकर बोल रहा हूं, ज़कात देने वाला कभी फकीर नहीं होता, ज़कात देने वाला कभी मोहताज नहीं होता, ज़कात देने वाला किसी अहरे गैरे के सामने उसको हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। अल्लाह उसके कारोबार में, रिज़्क़ में, उम्र में, औलाद में, इल्म में खूब बरकत अता फरमाता है। हमारे लोग अल्लाह जन्नत दे दे मौला, जन्नत दे दे परवरदिगार, जन्नत दे दे मौला, जन्नत दे दे। फुगट में मंग रहा जन्नत, जबकि घर में पैसे रखे हुए बेचारा भाई बीमार परेशान है, दवाखाने में तड़प रहा है, बिल देने तैयार नहीं है। खानदान वाले बेवा घर में, खानदान में पड़ी हुई है, कोविड में शौहर का इंतकाल हो गया, बेचारे परेशान है, वो बेवा की मदद करने तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं करता, खाली जन्नत दे दे। अल्लाह ताला फरमाए, मेरे बंदे जन्नत भी तेरे हाथ में है, रास्ता भी तेरे पास में है, तू उसके ऊपर अमल कर, अल्लाह की कसम तुझे जन्नत में आने से कोई नहीं रोक सकता। अमल करो मेरे भाई, अमल है असल। सदका खैरात करो, देते रहो, अल्लाह आपको देते रहेंगे, अल्लाह आपको देते रहेंगे, आप देते रहो। एक मोटी मिसाल देके बात खत्म कर देता हूँ ये मौजू पे, फिर जरा औलिया अल्लाह के ऊपर 2 मिनट बात करता हूँ। मोटी मिसाल है, बौड़ी होती, देखिए बाउली, घरों में बाउली होती नहीं, बड़ा कुआं, कुएं में खोदते, नीचे चश्मे फूटना शुरू होते, 100 फीट की कुआं है, 100 फीट का कुआं, बाउली है 100 फीट की, उसमें चश्मे, पानी आ रहा, कहां तक आता, 80 फीट तक आता, 80 फीट, 60 फीट, 70 फीट तक पानी आता। उसके बाद क्या करते, बकीट और रस्सी बन के कुएं में डालते, डाल के पानी खींचते ऊपर, राइट, मगर वो 80 फीट तक पानी आके रुक जाता, ऊपर नहीं आता, कुआं बह के बाहर गिरता ही नहीं। खुदा का निजाम देखो आप, क्या शान है मेरे मौला की। 70 फीट पे पानी रुक गया, 40 फीट पे पानी रुक गया, उबल के नहीं निकलता, मगर अब क्या करे, पूरे गांव के लोग उसमें से पानी खींचते गए, खींचते गए, खींचते गए, पूरे गांव के लोग अपने अपने घरों में के घड़े भर लिए, बकेटा भर लिए, पानी खींच लिए, सब जाके सो गए। फिर सुबह आके देखे तो पानी जितना कम हुआ था फिर पूरा बराबर हो जाता। अल्लाह पानी भेज रहा, चश्मे, पानी निकालते जाओ पानी आते जाता, पानी निकालते जाओ पानी आते जाता। अब पानी निकालना गांव वाले बंद कर दिए, सबके घरों में नल आ गया, नल, वाटर टैप हर एक के घर में लग गया, पानी नहीं निकाल रहे कुएं से, तो क्या होता, कुएं का पानी जहां का वहां ठहरता, आगे नहीं बढ़ता, और देखता और देखता, एक दिन कुआं बंद हो जाता। क्यों बंद हो गया, बोले पानी लेने वाले कोई नहीं है, कुदरती निजाम है, वो कुआं बंद, चश्मे आना बंद हो जाते वहां से। मेरे प्यारे दोस्तों, जमजम का कुआं है, एक दौर ऐसा था खाली पीने वाले 50,000 थे तो 50,000 का पानी आता था। एक दौर आया पीने वाले 5 लाख हुए तो 5 लाख आदमी का पानी निकलने लगा। अब ये दौर चल रहा, रोजाना 25 लाख आदमी पानी पी रहे, 25 लाख का पानी निकल रहा। अल्लाह कह रहा है जितना खर्च करते जाओ मैं उतना देते जाता हूं, खर्च करना बंद कर दो मैं देना बंद कर देता। अल्लाह से नेमत होना ना, खर्च करो, गरीबों का ख्याल करो, मुफलिसों का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो। अरे तुम देना शुरू कर दो, तुम्हारे घर से बलाएं खत्म, बीमारियां खत्म, अजाब खत्म, तकलीफें खत्म, शरारत खत्म, जलालत खत्म। अल्लाह तुम्हारे लिए खैर के, फजल के, करम के, रहमत के दरवाजे खोलता चला जाएगा। समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया तो वेरी गुड, क्योंकि अच्छे बातें लोगों को समझ में नहीं आते, इसलिए कैसा सुन रहे देखो, अरे क्या रे भाई, हमारे जेब पे हमला कर दे रहे, हमारे बैंक पे भी हमला कर दे रहे। आज ही मैं बेगम को कितना की गुस्सा करा, वो चुपके तो भी 500 की नोट निकाली, बोल के तिजोरी खोली, कैसा बोल के लड़की आके बैठा, इन्हों यहाँ आते कि तिजोरी लुटाने के बातें कर रहे। लुटाओ मेरे भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह और देगा इंशाअल्लाह।
बस अब आखिरी बात औलिया अल्लाह के ताल्लुक से सुन लीजिए, फिर बात ख़त्म करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो औलिया अल्लाह है ना, हाँ हाँ सुभान अल्लाह, सदक़े जाएं, ये हमेशा खुदा के हिफ्ज़ व अमान में रहते हैं, महबूबियत में रहते हैं, अल्लाह के इंतहाई करीब रहते हैं। ये इतने करीब इतने करीब इतने करीब रहते हैं, इनकी ज़ुबान से अल्फाज निकल जाते हैं तो लोहे महफूज पे लिखा दिए जाते हैं। एक बार सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान में खेल रहे हैं, बॉल लेके ऐसे खेल, ऐसे उछाल रहे हैं पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं पकड़ रहे हैं, उछाल रहे हैं पकड़ रहे हैं, बॉल लेके खेल रहे हैं, लकड़ी के बना हुआ। एक बूढ़ी औरत रास्ते से गुजर रही है रोते हुए, उसके साथ उसकी एक जवान औरत भी है, उसके रिश्तेदार जवान औरत भी है, दोनों मिलके जा रहे हैं। बूढ़ी औरत रो रही, सरकार गौसे पाक बॉल उछाले ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के पलट के देखे, बोले माई क्यों रो रही है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों रो रही है? बोले बेटे तू बहुत छोटा है। उस वक्त गौसे पाक सिर्फ 7 साल के थे, 7 साल के थे। बोले बेटे तू बहुत छोटा है, तू मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकता। बोले माई बता दे, बताने में तेरा क्या जाता है, क्या प्रॉब्लम है, बोल क्या मसला है, क्यों रो रही है? बोले बेटे तू बहुत छोटा है, छोड़ दे मेरा मसला। बोले माई बताने में तेरा क्या जाता है, बता क्यों रो रही है? क्योंकि ये रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है, किसी को रोता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हजरत गौसे पाक ने पूछा तो बुढ़िया सोची बच्चा इतना इसरार कर रहा है, बच्चा ही बताने में क्या जाता है। तो बुढ़िया कहने लगी बेटा ये जो खातून मेरे साथ है ना, ये मेरी बहू है, इसकी शादी मेरे बेटे से हुई, कई जमाना गुजर गया, इसको अब तक औलाद नहीं हुई। मैं हकीमों तबीबों के पास बताते बताते थक गई, कहीं इलाज नहीं हो रहा है, औलाद नहीं हो रही है। तो फुला बुजुर्ग की बारगाह में गई थी, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, उन्होंने जब मैं उनके पास गई, उन्होंने मुराक़बा किया और करके कहा, लौहे महफूज पढ़ के कहा कि इसकी मुक़द्दर में कोई औलाद लिखी हुई नहीं है, अब मैं कभी दादी नहीं बन सकूंगी, इसलिए रो रही हूं। तो गौसे पाक बोले माई इतनी बात के लिए रो रही है? बोले बेटे तुझे इतनी चीज दिख रही, मेरा खानदान जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा, वो आके यहाँ रुक गया मेरे बेटे के ऊपर। अब मेरी नस्ल खत्म हो गई, मेरी औलाद का सिलसिला खत्म, मेरे को एक ही बेटा है, कोई औलाद अब आगे बढ़ने वाली नहीं, नस्ल खत्म हो गई। नस्ल खत्म होना इतनी बुरी बात है और बेटे तू इतनी बात कह रहा है? तो गौसे पाक इरशाद फरमाए माई परेशान मत हो जा, अल्लाह तुझको 11 पोतरे अता करेगा। 7 साल की उम्र के ये छोटा बच्चा है, इन्हें बोल दिया 11 पोतरे होंगे तुम्हारे को, बोले तो अरे कैसे वादा कर रहा बच्चा, बोलते नहीं। गौसे पाक सरकार फरमाए तो वो माई को क्या हुआ, अच्छे दिखे बातें, छोटे बच्चे के मुंह से अच्छे दिखे बातें, 11 पोतरे होंगे, तो रोने वाली मुस्कुराना शुरू कर दी। बच्चा है ना बोल के लाइट लेके चले गई, उसको नहीं मालूम वो सरकार गौसे पाक है, चले गई। कहीं तो हुआ क्या, दूसरे ही महीने में गुड न्यूज, बोली इतने जमाने से वो हकीम का ने, वो तबीब का ने इलाजा कराई, वो अल्लाह के वली लोहे महफूज पढ़ के बोले मुकद्दर में औलाद नहीं है, वो बच्चा बोला दूसरे महीने में गुड न्यूज आ गई। बोले वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, कुछ ना कुछ कमाल का बच्चा है। अब ढूंढने के वास्ते फिर आई वो मैदान में जहां गौसे पाक खेल रहे थे, आगे अब वो लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रही, भाई एक बच्चा है, गोरा जैसा है, इतना ऐसा है, ये उम्र का है, गौसे पाक के बारे में पूछ रही। तो लोग पूछे नाम क्या है, बोले नाम नहीं मालूम। उसके वालिद का नाम, बोले नहीं मालूम। तो बोले ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ, किसको बोल के बोलेंगे, जाओ बोल के बढ़ा दिए लोग। मायूस होकर चले गई, ढूंढते रही, मिल गया तो बच्चा पकड़ूंगी, पूछेंगी, मिले ही नहीं गौसे पाक। हत्ता के पूरे 11 पोतरे उसके खानदान में पैदा हो गए, 11 पोतरों की दादी बन गई, उसके बेटे को 11 औलाद हो गई। इधर एक वक्त गुजर गया और अब ऐसा वक्त आया, बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर सरकार गौसे पाक अपनी विलायत का ऐलान फरमाए, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। इधर गौसे पाक ऐलान कर रहे हैं पूरे बगदाद में
गौसे पाक की इस ऐलान विलायत की शोर होने लगी, धूम होने लगी, लोगों तक ये बात पहुंचने लगी। तो पहुंचते पहुंचते वो बुढ़िया के कानों में भी जब ये रकत पड़ी तो वो बुढ़िया पूछने लगी, कौन है ये शख्स जो अपनी विलायत का ऐलान करता है? लोगों ने कहा वो रसूल अल्लाह की औलाद नस्ल पाक है, अलीउल मुर्तजा की औलाद है, उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। पूछा उसकी उम्र क्या है? बोले 18 साल का है। जैसे ही सुनी बोले 18 साल, बोले तो ये वही बच्चा है जो 11 साल पहले मिला था। दौड़ती हुई भागती हुई पते पूछ के गौसे पाक के पास आ गई। जैसे ही गौसे पाक उसको देखे पलट गए, तो आगे कदमों में गिर गई। बोले अय अब्दुल कादिर, सताऊंगी नहीं, बस एक मसला हल कर दो, आपको फिर दोबारा तकलीफ नहीं दूंगी। तो सरकार गौसे पाक पूछे, बोलो माई क्या मसला है? बोले ए गौसे पाक, ए अब्दुल कादिर, ए पीराने पीर, मैं उस वक्त अल्लाह के वली के पास से आ रही थी, उन्होंने लौहे महफूज पढ़ के कहा था मेरे मुकद्दर में कोई पोतरा, मेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं है, और आपने कहा 11 पोतरे होंगे तो 11 हो गए, एक सही होता है तो दूसरा गलत, और मेरा ईमान है वो जो अल्लाह के वली लौहे महफूज पढ़ के बोले उन्हों भी सही है, तुमने कहा 11 पोतरे होंगे, तुम भी सही है, दो सही एक जगह जमा कैसे हो गए? ये मसला क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो गौसे पाक मुस्कुरा के इरशाद फरमाने लगे, माई अल्लाह की कसम, जब वो बुजुर्ग ने लौहे महफूज पढ़ा देखा, उस वक्त तक तेरे मुकद्दर में कोई पोतरा नहीं था, तेरे बेटे के मुकद्दर में कोई औलाद नहीं थी, लेकिन माई तेरा रोना मुझे पसंद नहीं आया, मुझे देखा ना गया, तेरे रोने से मेरे दिल को तकलीफ हुई, तो मैंने वो तकलीफ को दिल में रखते हुए जुबान से कहा, माई जा तुझे 11 पोतरे होंगे। इधर जुबान से निकला, अल्लाह ने कहा फरिश्तों इसके मुकद्दर में पोतरे होना लिख दो, क्योंकि मेरे अब्दुल कादिर ने कह दिया। ये है अल्लाह वालों की जुबान, ये है औलिया अल्लाह की शान। वलियों से जुड़ के रहो, ताल्लुकात को मजबूत रखो, औलिया अल्लाह को अपना वकील बनाओ। वकील आपके ज़िंदगी के कोई मामलात है, चाहे अदालत के मामले हो, चाहे तालीम के मामले हो, चाहे कोई जो है परेशानी के मामले हो, मुसीबत के मामले हो, बीमारी के मामले हो, सेहत के मामले हो, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों के मामले हो, तो हाई कोर्ट का वकील बाद में लेना, अल्लाह के वकील को, अल्लाह के वली को अपना वकील पहले बनाना। वकील बनाओ अपना, इन औलिया अल्लाह को अपने लिए वकील बनाओ। किसके दरबार का? मौला के दरबार का वकील बनाओ। क्योंकि जिस तरह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हर काला कोट पहनने वाला वकालत नहीं कर सकता, कर सकता? मैं भी कल काला कोट पहन लेके हाई कोर्ट को आ जाता हूं, वकालत करने देते? बोले पकड़ के अंदर डाल दो इसको, बोलते। बात समझ में आ रही? हर आदमी अदालत का वकील नहीं होता। इसी तरह खुदा की अदालत का भी हर कोई वकील नहीं होता। खुदा की अदालत के वकीलों का नाम गौसे आजम है, गरीब नवाज है, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है। खुदा के दरबार के वकीलों का नाम बंदा नवाज गेसू दराज है। खुदा के दरबार के ये वकील हैं जिनको अल्लाह ने 400 साल पहले समंदरों पे मुसल्ला बिछाकर वहां से यहां तक अपना वकील बना के भेजा दिया है। ये अल्लाह के वकील हैं। इनको मजबूती से पकड़ो, इनके दामन को थाम लो, इनके आस्थानों पे डट के बैठो। और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, उस रास्ते से जाया और आया करो जिस रास्ते में अल्लाह का वली आराम कर रहा हो। क्यों? अल्लाह के वली के रास्ते से आने और जाने से खातिमा ईमान पे होता फरमाया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी लिखे, खातिमा ईमान पे होता। उस रास्ते से आया और जाया करो जिस रास्ते में अल्लाह का वली आराम कर रहा है। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, वलियों को जम के पकड़ो, जम के। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, बादशाह क्या नहीं था उनके पास, मगर उन्होंने नसीहत करे, जब मेरा विसाल हो जाए
मुझे कहीं और दफन ना करना। हजरत ज़ैनुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह खुल्दाबाद में आराम कर रहे हैं, उनके खदमों में मुझे दफन करना, ताकि बरोज़े महशर जब मैं उठूंगा तो दुनियादारों के साथ नहीं, अल्लाह के महबूब के साथ मुझे उठाया जाए। इसीलिए आज ये जितने कब्रिस्तान होते हैं ना, वलियों के आस्थाने पे होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि सबका हशर सबके साथ हो, हमारा हशर महबूब खुदा के साथ। अल्लाह के वलियों से जुड़ो मेरे भाई। मरने के बाद आके यहाँ लेटना कमाल नहीं है, जिंदगी में इनके साथ बैठना कमाल की बात है। यहाँ आओ, इनकी बारगाहों में नजराने पेश करो, इसाले सवाब पेश करो, ताल्लुक को मजबूत रखो। जो अल्लाह का वली आपके पास है, जिससे आपके दिल में मोहब्बत ज्यादा है, उसको मजबूत पकड़ो, अकीदत पक्की रखो। ये अल्लाह वाले हैं, इनका सदका इतना है, इनका करम इतना है, इनकी नवाजिश इतनी है, अजी इनकी क्या शान कहना। इनको जो फैज देने वाली जात है, उस जात का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे आका की मज़ार की शान सुना के बात खत्म कर देता हूं। सरकार की मज़ार की एक शान सुन लो। इमाम मालिक फरमाते, इमाम मालिक, ऐ खबरों को नहीं जाने वालों, सुनो इमाम मालिक ने क्या कहा। ऐ औलिया अल्लाह, अंबिया की मज़ारात की बेहुरमती करने वालों, सुनो इमाम मालिक ने क्या कहा। सरकार इमाम मालिक इरशाद फरमाते हैं, हवा चल रही है, जमीन के जर्रात बारीक होते दिखते नहीं दिखते। आप अपने साथ दस्ती लेके पहुंचे तो ओफो इतने है नहीं, छोटे बारीक रहते वो जर्रात, दिखते नहीं देखे तो। इमाम मालिक फरमाते हवा चली, वो जमीन के जर्रात उड़ के आए और रसूल अल्लाह की मजार को ऐसा छू लिए, बस ऐसा छुआ और निकल गया। हवा में उड़ते उड़ते रसूल अल्लाह की मजार को मस हो गया और वो जमीन का जर्रा चला गया, गर्द गुबार चले गई। इमाम मालिक फरमाते हैं रसूल अल्लाह की मजार को छू के निकलने की वजह से वो जमीन के धूल के जर्रे की ये शान है कि वो अर्शे इलाही से ज्यादा अफजल व आला हो गया। अल्लाहु अकबर। अर्शे मुअल्ला से ज्यादा अफजल व आला हो गया, क्योंकि उसको निस्बत रसूल अल्लाह की मजार से हो गई। ये शान है। रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। हुजूर फरमाने, जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके ऊपर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। मैं उसको बख्शुवाऊंगा, उसको जन्नत में लेके ही जाऊंगा जो मेरी मजार की ज़ियारत कर लिया। मज़ारात की अगर अहमियत नहीं रहती तो हुजूर अपनी मजार की अजमत कहीं को बयान कर रहे हैं। मजार की अहमियत है, दरगाह की अहमियत है, तभी तो रसूल अल्लाह मज़ारात की अहमियत को बयान कर रहे हैं। और खुद रसूल अल्लाह अपने चचा हजरत अमीर हमजा की मजार पे हर चहारशंबे को तशरीफ ले जा रहे हैं और जियारत फरमा रहे हैं। हुजूर भी तशरीफ ले गए मज़ारात पे। शबे बारात आई, हुजूर जन्नतुल बखी में तशरीफ लाए, मज़ारात की जियारत फरमाए, खबरों की जियारत फरमाए सरकार। ये इस्लाम है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते। लोगों की बातों में आके अपनी आखिरत को ख़राब नहीं करना। अल्लाह वालों से ताल्लुक़ को मजबूत जोड़ के रखो। ये वो औलिया अल्लाह है जिनकी अखलाक, जिनका किरदार, जिनकी अजमत, जिनकी करामत, जिनकी शर्फ, जिनकी शान, जिनकी इज्जत, जिनके रुतबे अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। कुरान में इनकी अजमतें हैं। इनकी रिफत उलमा की सोबत में बैठेंगे तो आपको पता चलेगा। अलगर्ज़ आप बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह से दूर नहीं जाएंगे, बल्कि इनको अपने मसाइल में अल्लाह की अदालत का वकील बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार प्यारे हबीब के सदक़े में जो बातें हमने सीखी है, सुनी है, समझिए मेरे मौला, इस पे हमें अमल की तौफीक अता फरमा, हमारे ईमान को मजबूत फरमा, बेअमली से हमारी हिफाजत फरमा, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।